स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सुबह उपासना साधना आराधना आपको बताई गई, लेकिन उपासना कैसे करें? उपासना के लिए, ईश्वर से वार्ता करने के लिए जिस भाषा की आवश्यकता है, जिस बोली की जरूरत है, जिस कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत है, उसे ऋषियों ने कहा मंत्र। इसलिए शास्त्रों में कहा गया मननात् त्रायते इति मंत्र। जिसके मनन करने से मुक्ति मिल जाए उसे मंत्र कहा जाता है। और दूसरा अर्थ ये भी लगाया गया कि मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मन से मुक्ति दिला दे उसे मंत्र कहा जाता है। क्योंकि संसार का सुख और दुख, माया और मुक्ति, ये सब मन का ही तो खेल है। पूछा लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से, ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है रामायण का, जिसे श्री राम गीता कहा जाता है। और उसमें उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, माया क्या है? तो भगवान ने यही उत्तर दिया, गो गोचर जह लगी मन जाहि। गो गोचर जह लगी मन जाहि, सो सब माया जानहु भाई। जो दृष्टि गोचर हो रहा है, जिन चीजों को हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष स्थूल नेत्रों से, वो माया है। तो क्या जो दृश्य जगत है, जो दिखाई देता है, वही माया है? फिर आगे के शब्दों पे ध्यान देना। आगे कहा जह लगी मन जाए, जहां तक मन जाए सब माया है। अर्थात मन की सृष्टि माया है, और इस मानसिक सृष्टि को नष्ट करना ही मुक्ति है। तो मंत्र क्या करता है? मननात् त्रायते इति मंत्र। जिसके मनन करने से मन न रहे, मनन शब्द भी बड़ा अद्भुत है। मन न, जहां मन न रहे, when we go beyond mind, जब मन के पार हम जाते हैं, उसी को मनन कहा जाता है। और मन से जो मुक्ति दिलाए उसी को मंत्र कहा जाता है। और यह भी कहा गया कि यंत्र और मंत्र, जल और मन का स्वभाव एक जैसा होता है। दोनों का स्वभाव कैसा होता है? छोड़ दे तो गिर जाएगा, मन को भी छोड़ दे तो जिधर छोड़ेंगे उधर ही गिरेगा। और ठीक जल का भी स्वभाव ऐसा ही होता है, जहां छोड़ेंगे वहीं से गिरेगा। तो दोनों के लिए ऋषियों ने कहा कि यंत्र से हम जल को ऊपर चढ़ाते हैं, मोटर से यंत्र से हम जल को ऊपर चढ़ाते हैं, और मंत्र से हम मन को ऊपर चढ़ाते हैं। मंत्रों का विज्ञान बड़ा अद्भुत है। आज थोड़े से लोग हैं और हमारी इच्छा है कि इसे हम आपको बारीकी से समझाएं। संसार में जो भी शब्द हम बोलते हैं, वो शब्द किसी की प्रशंसा है, किसी की निंदा है, किसी को ऊंचा उठाने की बातें हैं, किसी को नीचा गिराने की बातें हैं। किसी भी तरह के शब्द प्रयोग हम करते हैं या हम गाली देते हैं,
इस संसार में शब्द नष्ट नहीं होता। विज्ञान ये कहता है कि ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऊर्जा जितनी है उतनी ही रहती है हमेशा, न घटती है न बढ़ती है। अर्थात ऊर्जा का मतलब अगर ठीक से हिंदी में कहेंगे तो शक्ति, और अंग्रेजी में कहेंगे तो एनर्जी और पावर। तो एनर्जी कभी कम नहीं होती, अर्थात शक्ति कभी कम नहीं होती, अर्थात परमात्मा घटता बढ़ता नहीं, क्योंकि वही शक्ति है, वही सर्वव्यापी ऊर्जा है। एक बात बीच में याद आ गई, लोग कहते हैं देवी देवता, कि इतने देवी देवता कहां से आ गए। ठीक है, हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में 33 कोटि देवता का प्रावधान है। देवताओं का अपना अस्तित्व है, उनका प्रभाव है, उनकी आराधना है, उनकी कृपा होती है। लेकिन अगर इस रूप में समझें कि ईश्वर अनंत शक्तियों का पुंज है, परमात्मा स्वयं शक्ति है, स्वयं ऊर्जा है। कहते हैं ईश्वर कण कण में व्याप्त है, तो कण कण में व्याप्त जो एनर्जी है, पावर है, वही तो परमात्मा है। मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी इज लिविंग गॉड। ऊर्जा की, शक्ति की अभिव्यक्ति ही प्रत्यक्ष देवता कहे जाते हैं। जब शक्ति विचारों के रूप में अभिव्यक्त होती है और हम निर्णायक स्थिति में आते हैं, तो हम विवेक का जब निर्माण होता है तो हम उसे गणपति का नाम हम देते हैं। छवि कोई भी बना दे हम, लेकिन वो शक्ति है। जैसे बिजली से ये पंखा चलता है, तो हम नहीं कहते कि बिजली हवा दे रही है। बिजली से ये माइक चलता है, हम नहीं कहते कि बिजली बोल रहा है, माइक बोल रहा है। बिजली से एयर कंडीशन चलता है, लेकिन हम नहीं कहते कि बिजली से ये ठंडी हवा आ रही है, कहते हैं एयर कंडीशन से हवा आ रही है। बिजली से ये कूलर चलता है, लेकिन हम नहीं कहते कि बिजली से ये हवा आ रही है, हम कहते हैं कूलर से आ रही है। रूप अनेक है, अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों को अभिव्यक्त करने के लिए को ऊर्जा को, शक्ति को अनुभव करते हैं, तो अपने भाव के हिसाब से हम उसको रूप देते हैं और उसकी पूजा करते हैं। पूजा करने का अर्थ ये होता है कि उस ऊर्जा को आत्मसात करें और उसका सदुपयोग करें। और लोगों ने ये समझ लिया तिलक लगाना, जल चढ़ाना ये पूजा है। नहीं, अगर हम विवेक का सदुपयोग करते हैं, विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं, तो हम गणपति के पुजारी हैं। अगर हम ज्ञान के अर्जन करते हैं और ज्ञान में डूबे रहते हैं और ज्ञान का सदुपयोग करते हैं, तो हम सरस्वती के पुजारी हैं। अगर शक्ति का हम सही उपयोग करते हैं, जरूरतमंदों को सहयोग करते हैं, अत्याचार को नष्ट करते हैं, तो हम दुर्गा के पुजारी हैं। विषय थोड़ा बदला। चर्चा ये हो रही थी कि कोई भी शब्द इस सृष्टि में नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो शक्ति है और ऊर्जा है, ईश्वर का रूप है। तभी तो हम परमात्मा को कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण में से कितना भी निकाल दे, कितना भी जोड़ दे, पूर्ण ही रहेगा। अनंत में कितना भी घटा ले, बढ़ा ले, वो उसमें घटने बढ़ने वाला नहीं। ईश्वर घटता बढ़ता नहीं। शक्ति और ऊर्जा कभी घटती बढ़ती नहीं, उतनी ही रहती है, रूपांतरण होता है। शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म कहा गया, नाद ब्रह्म कहा गया। यह जो शब्द है, हम किसी की निंदा कर देते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, हम ब्रह्म का दुरुपयोग करते हैं। जिह्वा को सरस्वती का स्थान कहा गया, उसे सरस्वती माता को वाक देवी कहा जाता है। वाक देवी का अर्थ क्या है? जो भी हमने बोला, किसी को गाली दिया, किसी की प्रशंसा की, किसी के सहयोग किया, या कोई मंत्र बोला हमने, वो पूरे शब्द ब्रह्मांड में जाते हैं और ब्रह्मांड में जाकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के वापस लौटते हैं। कहां? अपने ओरिजिन में, अपने उद्गम में, अपने मूल में, जहां से चले थे। जाते अकेले हैं, लेकिन आते नहीं अकेले। अकेले कभी नहीं आते। अपने इष्ट मित्र, सहयोगी, रिश्तेदार, नातेदार, बंधु, भाई, सबको साथ में लेके आते हैं। शब्दों के भी रिश्तेदार होते हैं, शब्दों के भी इष्ट मित्र और सहयोगी होते हैं। हमारे और आपसे पहले जितने भी शब्द बोले गए इस ब्रह्मांड में, सब मौजूद हैं।
और वही रिश्तेदार हैं। यदि हमने मंत्र पढ़ा, ब्रह्मांड में जितने भी आज तक मंत्र जपे गए हैं, मंत्र बोले गए हैं, वो सारे मंत्रों की शक्ति को खींच कर लाएगा और आपके ऊपर पटक देगा। आपका बोला हुआ एक मंत्र अनंत गुना शक्ति लेकर आपके ऊपर आता है और आप अनंत शक्तियों के मालिक बन जाते हैं। आपके द्वारा किया गया एक प्रशंसा का शब्द दुनिया में कभी भी किसी ने किसी की प्रशंसा की हो, वैसे सारे प्रशंसा के शब्दों को लाकर आपको आनंदित कर देता है और सभी जगह के लिए आपके लिए सकारात्मक तरंगे आने लगती है। दुनिया आपकी प्रशंसा करने लगती है। अगर हमने निंदा किया तो निंदा के शब्द जाते हैं और जो निंदा किया गया है वो सारे रिश्तेदार मिलके आते हैं और आपके सिर पे बैठ जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी से हमें भर देते हैं और हम पूरे तनाव में आते हैं। ऐसे विचारों की श्रृंखला बन जाती है कि वो चैन टूटता ही नहीं। न केवल शब्द बल्कि विचार। शब्द बाहर निकलता है, पहले उसका जन्म विचारों के रूप में होता है और अगर हम सोचते भी हैं अच्छा, तो हमारी सोच भी ब्रह्मांड में जाती है और उन तरंगों को लेकर वापस हमारे पास आती है। अगर हम बुरा सोचते हैं तो बुरे तरंगों को लेकर जाती है और बुरे तरंगों को लेकर आती है, क्योंकि बुरे सोच भी मौजूद हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। ये तो शब्द और सोच की बात हमने कही। दृश्य भी नष्ट नहीं होता, शब्द नष्ट नहीं होते। इसी आधार पर रेडियो का निर्माण किया गया कि बोला हुआ शब्द यदि नष्ट नहीं होता, ब्रह्मांड में जाता है तो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में सेम फ्रीक्वेंसी में उसे सुना जा सकता है और रेडियो का निर्माण किया गया। और आज भी वैज्ञानिक इस खोज में लगे हुए हैं कि कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण की आवाज में गीता को रिकॉर्ड किया जाए, कि कहीं ना कहीं वो फ्रीक्वेंसी होगी। कोशिश में सब लगे हैं कि वो तरंग मिल जाए, वो फ्रीक्वेंसी सेट हो जाए और हम उस आवाज को पकड़ लें। दृश्य भी नष्ट नहीं होते। आज आप यहां बैठे हैं, कोई भी दिव्य दृष्टा बता सकता है 2 साल 10 साल बाद भी कि कहां कौन बैठा है। नष्ट नहीं होता। एक पिक्चर इंग्लिश में है बैक टू फ्यूचर। बैक टू फ्यूचर थियरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर है। आप लोग देखना कभी कि कैसे पास्ट में जाते हैं, कैसे फ्यूचर में जाते हैं। पास्ट में जाएंगे तो आप जहां बैठे थे कभी 20 साल पहले बचपन में, आज भी वहीं बैठे हैं। तभी तो कोई दिव्य दृष्टा ऋषि देखता है और बता देता है यहां 10 साल पहले कौन बैठा था। संत लोग अपने आसन लेके क्यों चलते हैं? क्योंकि हर जगह तो कोई ना कोई पहले से बैठा हुआ है, इसलिए वो अपने आसन पे खुद बैठे हुए हैं। जब मन नहीं रहता है तो अमन हो जाता है। सेम है कि मन नहीं रहे वही है अमन। जब तक मन की लड़ाई है, मन में तूफान है, अमन आएगा कहां से? आकांक्षाओं से भरे हैं भीतर, लड़ाई बाहर नहीं है, संघर्ष बाहर नहीं है, परेशानियां बाहर नहीं है, दुख बाहर नहीं है, सब भीतर है। लड़ना बाहर के शत्रुओं से नहीं है। परिस्थितियों को बदलने की कोशिश बेकार है। हम मन स्थिति बदले, भीतर युद्ध जीत लिया हमने। सारा माइंड गेम है जीवन, सारा माइंड गेम है। मन को साध लिया हमने, दिशा दे दी तो समझ लें कि संसार का युद्ध जीत लिया। किसी ने लिखा कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। तो किससे लड़ना? तो बोले आओ लड़े स्वयं से। आओ लड़े स्वयं से, कलुषों से, कलमसों से, रोगों से, वासना से, भोगों के राक्षसों से। कुंदन वही बनेगा जो आग पर चढ़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। राणा सिवा भगत सिंह, झांसी की वीर रानी। कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा? कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा? जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। और लड़ना अपने आप से है। और हम आपको आज लड़ने का अस्त्र दे रहे हैं कि कैसे लड़ेंगे, हथियार कौन सा चाहिए उसके लिए मंत्र है। और मंत्रों में बहुत सारे मंत्र हैं, सभी देवताओं के मंत्र हैं। अब इसे ऐसे समझें कि मंत्र क्या होता है।
आपने सुना होगा बीज मंत्र। सारे लोग कंफ्यूज हो जाते बीज मंत्र सुन के। ये बीज मंत्र क्या होता है? एवरी मंत्र हैज अ सीड इनसाइड। कोई भी मंत्र बिना बीज के नहीं होता। कोई भी मंत्र, वो कहते हैं ये बीज मंत्र है, ये बिना बीज का कहीं मंत्र होता है? सारे मंत्रों में एक बीज होता है। द मीनिंग ऑफ बीज मंत्र, बीज क्या है? सीड। एक आम का फल है और उसका एक बीज लिया हमने, उसे बो दिया। आम खाने का मन है, अगर उसे ठीक से सिंचित किया, ठीक से ख्याल रखा, उसकी परवरिश की, तो कुछ दिनों के बाद वो वृक्ष बनेगा और बरसों तक आम देता रहेगा और हम आम खाते रहेंगे। एक बबूल का बीज बोएंगे, एक सीड, तो बबूल का वृक्ष लगेगा, बबूल देता रहेगा। एक इमली का बीज बोएंगे तो इमली का वृक्ष बनेगा, इमली देता रहेगा। एक अंगूर का बीज बोएंगे, बीज बोते हैं, वृक्ष नहीं बोते, बीज ही तो बोते हैं ना, तो वो अंगूर देता रहेगा। इसी तरह ऋषियों ने एक बीज बनाया। किस चीज का? लक्ष्मी का फल चाहिए तो लक्ष्मी के बीज मंत्र का जप करिए, ये वृक्ष बनेगा बीज और एक दिन आपको फल देगा। विवेक का फल चाहिए तो गणपति का मंत्र जपिए, ये बीज एक दिन वृक्ष बनेगा, आपको विवेक देगा। शक्ति का फल चाहिए तो दुर्गा का मंत्र जपिए, ये बीज एक दिन वृक्ष बनेगा, आपको फल देगा। ये कब हुआ? ये बहुत काल बाद में हुआ। पैरासिटामोल के नाम बदल बदल के, क्रोसिन है तो ये निमोलाइट है, निमोस्लाइड मिला दिया, तो फिर एक डोलो बना दिया, तो है क्या? तो पैरासिटामोल है उसके अंदर, ठीक है। बहुत बाद में किया गया। तो प्राचीन काल में क्या था? जिसे गुप्त कर दिया गया, जिसे दबा दिया गया, जिसे भुला दिया गया, जिसे छुपा दिया गया, क्या था? क्या हमारे प्राचीन काल के ऋषि कोई समझदार नहीं थे? उन्होंने एक विज्ञान बनाया था। उन्होंने एक विज्ञान बनाया तो उन्होंने कहा, कहाँ एक एक बीज बोती रहोगे, एक एक फल खाते रहोगे? जीवन के जरूरत के जितने बीज है एक ही खेत में बो दो। एक समझदार किसान एक खेत में 4-4 फसल काटता है। मौका मिला तो दाल लगा दिया, कभी अरहर लगा दिया, कभी मटर लगा दिया, सीजन आया तो धान लगा दिया, दूसरा रबी का समय आया तो गेहूं लगा दिया। लगाता है ना। और छोटा सा खेत है, एक बगीचा है, तो उसमें समझदार किसान केवल आम नहीं लगाता, 2-4-10 प्रकार के फल लगा देते हैं कि कुछ तो आएगा, सब में से थोड़ा थोड़ा खाया जाएगा, अपने अपने सीजन में देता रहेगा। ठीक ऐसे ही ऋषियों ने एक मंत्र बनाया जिसका नाम रखा गायत्री। गायत्री एक छंद है, वेदों का छंद है, और गायत्री छंद में अनेक मंत्र हैं। ऐसा नहीं कि गायत्री मंत्र ही एक गायत्री छंद का मंत्र है, इसमें अनेक मंत्र हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ मंत्र इसको माना गया, इसलिए इसका नाम ही गायत्री पड़ गया। तो इसमें क्या खूबी है? तो ऋषियों ने कहा, जीवन के खेत में 24 बीज बो, 24 सीड्स, 24 बीज, क्योंकि शरीर के अंदर 24 पावर सेंटर्स हैं और ब्रह्मांड में भी 24 पावर सेंटर्स हैं, जो तुरंत आपके इस इनर पावर सेंटर को आउटर पावर सेंटर से कोरिलेट करेगा और बाहर की शक्ति आपके अंदर आने लगेगी और भीतर की शक्ति जाग के उस ब्रह्मांडीय चेतना से आपको एकाकार करेगी और आपके अंदर की समस्त शक्तियां जाग जाएंगी। और 24 बीज 24 प्रकार के फल देंगे, इसलिए एक एक अक्षर इसका बीज है। अगर आप अलग अलग देवताओं के मंत्र जपते हैं तो एक एक फल मिलेगा। एक बार ये मंत्र जपेंगे 24 फल मिलेगा, फिर अलग अलग जपने की जरूरत है। कई बार नादानी में हम हिंदू इतने नादान हैं और इतने भयभीत होते हैं ना कि ये देवता न नाराज हो जाए, तो थोड़ा 2 मंत्र इनका भी पढ़ लीजिए। कहीं ये भी देख रहे इधर बैठे बैठे गणेश जी, इनका भी 2 पढ़ लीजिए। थोड़ा सा एक फूल इनके, अरे सबको प्रणाम कर लीजिए, लेकिन आपको एक कामधेनु दिया जा रहा है। सूरदास जी कहते थे, कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे।
कामधेनु मिल जाए तो बकरी का दूध दुहेंगे कि एक एक फल मांगते फिरे इधर उधर? अरे 24 के 24 एक जगह है, एक बार करिए 24 मिलेगा। ब्राह्मी वैष्णवी सांभवी, ब्रह्मा जी की शक्ति। दूसरे अक्षर में है विष्णु भगवान की शक्ति वैष्णवी, तीसरे में है सांभवी शिव जी की शक्ति। वेद माता, देव माता, विश्व माता। वेद माता मतलब द मदर ऑफ नॉलेज, वेद का मतलब है ज्ञान। द मदर ऑफ नॉलेज, द मदर ऑफ डिवाइन पावर्स, देव माता। द मदर ऑफ होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की मां, सृष्टि को उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली शक्ति, उसी को गायत्री कहा गया। गायत्री कोई देवी देवता अपने आप में नहीं है। जो सोचते हैं गायत्री माता कोई है, ये तो देखने के लिए, समझने के लिए बना दिया गया। ये तो परमात्मा की शक्ति को गायत्री कहा जाता है। ये एक मंत्र है और उस मंत्र के अंदर 24 देवता है अलग अलग। फिर सरस्वती, लक्ष्मी, काली, दुर्गा, अन्नपूर्णा, अजपा, रिद्धि, सिद्धि, पैश्वनी, सविता, मंदाकिनी, ऐसे करके 24 शक्तियां हैं। तो आप इस समझ लेना कि अगर एक मंत्र का हम जप करते हैं तो कैसे सबका काम हो जाता है ना। इसलिए भ्रमित मत होना। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक साध ले, एक ही जगह खोद दीजिए ना। हम तो कहते हैं लोगों को कि एक संत थे, तो संत से उनके शिष्य एक व्यापारी ने पूछा कि गुरुदेव फैक्ट्री लगानी है, स्टील फैक्ट्री, पानी कितने नीचे है? उन्होंने कहा 100 फीट, 100 फीट नीचे पानी है, खुदाई करो। उसने खुदाई कर दी। गुरुदेव आपकी भविष्यवाणी गलत हो गई, आपकी दिव्य दृष्टि ठीक नहीं है। खोद दिया हमने, 100 फीट पानी नहीं निकला। गुरुदेव नाराज हो गए कि हम तो अभी भी देख रहे हैं 100 फीट पे पानी है, और ये कैसे बोल रहा है। जाके देखा 10 जगह 10-10 फीट खोद दिया, 10 जगह 10-10 फीट खोद दिया, पानी कैसे निकलेगा? गुरुजी ने कहा अरे बेटे, एक ही जगह 100 फीट खोद दो, पानी निकल जाएगा। नहीं, इधर भी थोड़ा कर ले, उधर भी थोड़ा कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, नहीं होगा। ये अद्भुत मंत्र है। हमारे जितने भी ऋषि मनीषी हुए भारतीय परंपरा में, ये हमारी संस्कृति की जननी है, ये हिंदू धर्म की मां है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, राजा से वही वस्तु मांगी जाए जो उसके गौरव के अनुकूल हो, और परमात्मा से मांगने योग्य वस्तु है सद्ज्ञान। आप वैभव मत मांगिए, सद्ज्ञान मांगिए। वैभव वो आपका ज्ञान लेके आएगा। ईश्वर जब प्रसन्न होता है किसी व्यक्ति पे तो सद्ज्ञान देता है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि मैं लोगों को अक्सर कहा करता हूं कि बड़ी बड़ी साधना छोड़ो, गायत्री की छोटी सी उपासना करो, ये समझ सिद्धि दिलाने वाली है। गांधी जी तो ये कहते थे कि गायत्री मंत्र का जप लंबे समय के पुराने असाध्य बीमारियों को भी ठीक कर देता है। उसके वाइब्रेशन हमारे सेल्स चेंज करते हैं। आप किसी साधु के चेहरे को देखना, वो चाहे थक जाए, जग जाए, उसका स्किन अलग होगा, आम आदमी से अलग होगा, क्योंकि उसके मंत्र का जो वाइब्रेशन है उसके पूरे चेतना को बदल के रखता है। उसकी प्राण ऊर्जा आम आदमी से अलग होती है। लोकमान्य तिलक कहा करते थे कि भारतवर्ष को आजादी केवल राजनीतिक प्रयत्नों से नहीं मिलने वाली है, उसके लिए आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, और वो गायत्री मंत्र से मिलेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर कहा करते थे कि भारतवर्ष को जगाने वाला ये मंत्र इतना सरल है जिसे एक सांस में उच्चारण किया जा सकता है, और वो गायत्री मंत्र है। श्री अरविंदो को कहना था कि गायत्री मंत्र हमारे चेतना के डिफरेंट लेयर्स को चेंज करता है। जो सबकॉन्शियस में गार्बेज भरा है, कचड़ा भरा है, जिसे संत लोग, ज्योतिषी लोग कहते हैं प्रारब्ध ठीक नहीं है, पूर्व जन्म के कर्म खराब है, इसलिए काम बिगड़ रहे हैं, इसलिए परिस्थितियां बिगड़ रही है, और हम तो कहते हैं वो सारे इंप्रेशंस चित्त पे, आपके सबकॉन्शियस पे भरे हुए हैं, और ये क्लीन कर देता है, आपके चेतना को बदलकर आपको पवित्र आत्मा बनाता है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहा करते थे कि गायत्री वो राजहंस है जिसका एक पंख भौतिक समृद्धियां दिलाता है और दूसरा पंख आध्यात्मिक रिद्धि सिद्धि दिलाता है। भगवान कृष्ण ने तो
गीता में कहा गायत्री छंदसामहम, मैं ही गायत्री हूं, क्योंकि गायत्री ईश्वर है। फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि अलग से कोई देवी नहीं है, ये परमात्मा है। उसी की विभिन्न शक्तियों को एकत्रित करके गायत्री कहा गया। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बृहदारण्यक उपनिषद का भाष्य करते हुए लिखा, गयान प्राणान त्रायते इति गायत्री। जो सृष्टि की रचना करे, प्राणों का संचार करे, प्राण दे, वो गायत्री है। गायत्री परमात्मा है। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में भगवान मनु ने लिखा, त्रिभ्येव तु वेदिभ्यः पादम पादम अददुहत तदृशिष्याः सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापति। परमात्मा ने 3 चरण वाले गायत्री को सृष्टि के प्राणी मात्र के कल्याण के लिए धरती पर भेजा। ये 3 चरण क्या है? तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 3 चरण है। और आगे लिखा, एतदक्षरमेतं च जपम व्याहृति पूर्विकाम सौंदर्यो वेद विद विप्र वेद पुण्येन उच्यते। जो गायत्री कहां से शुरू होती है? तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर ओम भूर्भुवः स्वः क्या है? तो कहा ये प्रणव और व्याहृति है। तो मनुस्मृति में लिखा कि जो प्रणव और व्याहृति के साथ गायत्री का जप करते हैं वो वेद के पुण्य को प्राप्त करते हैं। तो वेद का पुण्य क्या होता है? लोग आज कहेंगे कि वेद का तो नाम भी बच्चों को पता नहीं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। वेद का पुण्य न भी मिले तो क्या फर्क पड़ता है? वेद ज्ञान को कहते हैं, और वेद का पुण्य प्राप्त हो अर्थात ज्ञान भीतर से प्रकट हो जाए। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। संत कबीर कहते हैं कि मैंने कागज नहीं छुआ, मैंने कभी कलम नहीं लिया, और सारा ज्ञान प्रकट हो गया। रैदास कभी विद्यालय पढ़ने नहीं गए, गुरु नानक देव कभी स्कूल नहीं गए। उनको तो वैद्य बुलाए तो कहते अरे सदगुरु वैद्य चाहिए मुझे, तो मेरी बीमारी इन वैद्यों से ठीक नहीं हो सकती। भीतर से ज्ञान प्रकट कराने वाला ये अद्भुत दवाई है, अद्भुत शक्ति है। जो भी इस मंत्र का जप करता है, किताब पढ़ा या नहीं पढ़ा, विद्यालय गया या नहीं गया, अगर वेद उसके अंदर से प्रकट न हो जाए, सृष्टि और सृष्टि से पार के समस्त ज्ञान उसके भीतर से न प्रकट हो जाए, तो फिर कहे कि ऋषियों की वाणी झूठी है। जितने संत है कोई स्कूल पढ़ने थोड़े जाते हैं, लेकिन अंदर से ज्ञान प्रकट होता है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहीं विद्यालय नहीं गए, लेकिन उनके ज्ञान को स्वामी विवेकानंद ने सारे जगत में फैलाया। वो ज्ञान रामकृष्ण परमहंस का था। ये वेद है, ये ज्ञान है, ये भीतर से प्रकट होता है। गायत्री जपने वाले का ज्ञान अंदर से प्रस्फुटित होता है और वृक्ष बनता है। उसके लिए किताबों की जरूरत नहीं होती है। हम तो कहते हैं, लोग कहते हैं कि शास्त्र पढ़ के, नियम कानून पढ़ के, तौर तरीके पढ़ के साधु बनना चाहिए। साधु को ऐसे होना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसी वाणी होनी चाहिए, ऐसा आचरण होना चाहिए। हम तो कहते हैं किताबें पढ़ के कोई साधु नहीं होता। साधु पढ़ के किताबें लिखी जाती है। साधु तो मस्त मौला है, उसकी जिंदगी ही साधना है, उसकी जिंदगी ही तपस्या है। उसके लिए कोई रास्ता नहीं होता, वो जिधर से चले वही रास्ता है, जिधर से चले वही मार्ग बन जाता है, और उसे पढ़कर किताबें लिखी जाती है। तो वेद प्रकट कराता है ये मंत्र। महाभारत में लिखा है, या एताम वेद गायत्रीम तत्वेन भारत सृष्ट सर्वलोकेन प्रणश्यति, कि इस श्लोक में उसका कभी अकल्याण नहीं होता जो गायत्री जपता है। हमने सुना बचपन से, भूत बाधा हो तो गायत्री मंत्र जप लो, कहीं डर लग रहा है तो गायत्री मंत्र जप लो। विदेशियों की बड़ी बड़ी कहानियां सुनी, ब्रह्मोडा ट्रायंगल में चला गया जहाज, गायत्री मंत्र जप के बाहर आ गया। 2 बार 3 बार जपने में उसका जहाज बाहर आ जाता है, और जो रोज 5-10 माला जपे उसकी जिंदगी का क्या होगा? मौत के मुंह से 2 बार जपने से आप बाहर आ जाए, बड़े बड़े विदेशी लोगों ने लिखा। और वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ गायत्री मंत्र जबरदस्त, इतनी फ्रीक्वेंसी किसी साउंड एनर्जी में नहीं है। आपके डेड सेल को भी जिंदा कर दे,
मुर्दे को रख दीजिए और गायत्री मंत्र पढ़ते रहिए उसके सामने, मुर्दा गलेगा नहीं, मुर्दा खराब नहीं होगा, बर्फ में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एकदम जीवंत बना रहेगा। मुर्दे को जो जिंदा कर दे वो है ये मंत्र, फिर जिंदे को क्या करेगा। कई लोग मेरठ साइड में, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, कहते मरने के बाद ये मंत्र करते हैं उसकी मुक्ति के लिए, बहुत जगह कहते हैं लोग। आर्य समाज वाले नहीं, वो तो समझते हैं इसका महत्व, लेकिन जनरल लोग कहते हैं मरने के बाद करते हैं, अभी कहाँ करवा रहे हैं आप। अरे मरने के बाद जो मुक्त करा दे वो जिंदा का क्या हाल करेगा, आप सोच लो जरा। मुर्दे को जब मुक्त करा देता है तो जिंदे की विघ्न बाधा बीमारी कष्ट रहने देगा। ये अद्भुत मंत्र है और इसके लिए कहते हैं कि ये पारस है। पारस का नाम सुना है? सुना है? हमने भी सुना है कि एक पत्थर है, लोहे को स्पर्श कराए तो सोना बना देता, लेकिन हमने आज तक देखा नहीं कि कोई ऐसा पत्थर मिल जाए। नहीं तो अमीर लोग खरीद लेते ना पत्थर, या कोई क्रिमिनल लोग चुरा लेते, कहीं नहीं मिला। ये पारस है गायत्री, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को स्पर्श करा दे सोने जैसा सज्जन बना देगी। कोई भी दुष्ट हो दुनिया का चैलेंज है, वो सोने जैसा सज्जन बन जाएगा। और फर्क एक और समझ लेना कि संसार का ये पत्थर सोने को, लोहे को सोना बनाता है, ये तो लोहे को पारस ही बना देती है कि जो उसके संपर्क में आएगा वो भी सोना बन जाएगा। जो भी गायत्री जपने वाले के संपर्क में भी आएगा वो भी सोना बन जाएगा, पास में बैठ के उसका कल्याण हो जाएगा। ये अमृत है। अमृत का नाम सुना? सुना है ना? ठीक है, वो समुद्र मंथन में अमृत निकला था, हम उसे मिथ्या नहीं कह रहे, लेकिन यहां दार्शनिक बात समझ लीजिए कि जब शरीर नासवान है, इसे मर ही जाना है। परमात्मा की सृष्टि का ये नित्य नियम है कि जो आया है वो जाएगा, और हम शरीर नहीं है, हम शाश्वत सनातन सत्य आत्मा है, हमारा कभी नाश नहीं होता। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न शयनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। अग्नि जला नहीं सकती हमें, वायु सुखा नहीं सकती हमें, जल गीला कर नहीं सकता, हथियार काट नहीं सकते, हम अजर अमर आत्मा है। फिर जब हम अमर ही हैं तो किस अमृत की आवश्यकता हमें है कि हम अमर हो जाएं? अमर को फिर अमर होने की कोई आवश्यकता है? लोग स्वर्ग नरक की बात करते हैं, हम उसको भी मिथ्या नहीं कह रहे, केवल संकेत अभी इसी प्रसंग में कर रहे हैं कि बड़ा भारी भ्रम पैदा हो जाता है कि जब कहते हैं कि शुभ कर्म करो तो स्वर्ग मिलेगा, अशुभ कर्म करो तो नरक मिलेगा। नरक में नाना प्रकार के नरकों का वर्णन है। बार बार हमें कह रहे हैं कि शास्त्रों की बात को हम झूठ नहीं कह रहे, लेकिन हमारी इस तथ्य को जरा समझना। आरी से काटा जाएगा, गर्म तेल के कड़ाह में जलाया जाएगा, जोंक छोड़ दिया जाएगा, अंधकूप में डाला जाएगा। अगर पाप करेंगे तो किसे डालेंगे? हम तो अजर अमर आत्मा है, शरीर नाशवान है, शरीर मर गया, अग्नि में जला दिया, मिट्टी में डाल दिया, पंचतत्वों में विलीन हो गया, और हमारा नाश कभी होता नहीं। हम आनंद स्वरूप है, हम कभी मरते नहीं। हमारे ऊपर हथियार चलाए नहीं जा सकते, हमें जलाया नहीं जा सकता, हमें दुखी किया नहीं जा सकता, हमें गलाया नहीं जा सकता। किसे कड़ाह में डालते हैं? शरीर तो यही छूट गया, किसको डालते हैं ऊपर ले जाके? किसके ऊपर आरी चलाते हैं यमपुरी में? प्रश्न है या नहीं? अमर है, अभी उधर नहीं ले जा रहे, बड़ा विषय है वो है, उस पर कभी एक दिन पूरा ही 2-4 घंटे सुना देंगे। स्वर्ग नरक की सही परिभाषा किसी दिन और बताएंगे। अभी तो सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि अमृत वो भी है, लेकिन ये गायत्री अमृत है। सांसारिक रूप से अमर होना मतलब ख्याति प्राप्त होना, आपकी ख्याति दशों दिशाओं में फैल जाए, जीते जी और शरीर छोड़ने के बाद भी आपकी अमर गाथा लोग गाते रहे। ये है अमरत्व। और आज तक जिसने भी गायत्री मंत्र का जप किया, इतिहास गवाह है, सदियों से, लाखों लाख वर्ष से उसकी कीर्ति कभी मिटी नहीं, उसकी ख्याति कभी दबी नहीं, वो अमर हो गया।
और ये संसार का अमृत जो है ना, वो तो शरीर आपका रखेगा, लेकिन कैसे रखेगा? ये तो नाशवान शरीर है। ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के बारे में हमने सुना है कि उसके नीचे बैठे और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, जो चाहे वो मिलता है। लेकिन संसार के कल्प वृक्ष से एक भय रहता है कि कहीं इच्छा गलत हो गई तो, चिंतन गलत आ गया तो क्या होगा? वो भी हो जाएगा। हमने सुना कि एक आदमी स्वर्ग में चला गया, सपना देखा उसने कि स्वर्ग में चले गए और इतने थक गए कि एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। बहुत भूख लगी थी, मन में सोचा कि कहीं से भोजन मिल जाता तो पेट भर जाता। संयोग से वो वृक्ष कल्प वृक्ष था। 56 भोग आ गया, उसने भोजन किया, तृप्त हो गया। अब सोचा बहुत थक गए, कोई पैर दबा देता। अप्सराएं आकर पैर दबाने लगी। फिर उसने सोचा ये इंतजाम कौन कर रहा है? मैं जो बोल रहा हूं हो जा रहा है, कहीं भूत तो नहीं है? जैसे ही सोचा भूत आ गए, बड़े बड़े भयानक भूत वहां आ गए और भूतों को देखकर इतना डर गया कि सोचा कहीं भूत खा ना जाए, और भूत उसे खा गए। संसार के कल्प वृक्ष से ये भय बना रहता है कि चिंतन गलत हो गया तो कहीं वो भी ना पूरा हो जाए। लेकिन ये गायत्री रूपी कल्प वृक्ष पहले चिंतन को सीधा करती है, पहले थॉट प्रोसेस को चेंज करके, माइंड को मेल्ट करके, पिघला के आपको अच्छा सोचने के लिए विवश कर देती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही कहता है ना कि जो सोचोगे वही हो जाएगा। तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु, मन में जो संकल्प लिया वही सृष्टि बनेगी आपकी। आज जो हम हैं, हमारी परिस्थितियां, हमारा व्यापार, हमारे रिश्तेदार, हमारे सुख और दुख, हमारे हानि और लाभ, ये सब हमारी मन की सृष्टि है, जो कभी ना कभी सोचा है हमने और वही प्राप्त किया है। आज वही पा रहे हैं। उस मन को पिघला के सोचने के लिए विवश कर देती है अच्छा, और जो हमारे लिए चाहिए वो सोचवाती है। वो सोचने के लिए हम विवश हो जाते हैं। अद्भुत अद्भुत औषधि है। इससे बड़ी सृष्टि में कोई दवाई नहीं है। जिंदगी को ठीक करने की कोई औषधि नहीं है। ये पारस, अमृत, कल्प वृक्ष और कामधेनु है। कामधेनु एक गाय है, ऐसी परिकल्पना लोग करते हैं। कामधेनु कोई गाय नहीं, ये तपस्या की सिद्धि है, अलंकारिक एक व्याख्यान है, मेटाफोरिकल स्टेटमेंट। कोई कामधेनु गाय नहीं होती, लेकिन देती है मां की तरह, इसलिए गौ माता उसको कह देते हैं। तो ये कौन है? गायत्री है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। शिष्य तपस्या कर रहे थे, सिद्धि मिली, कामधेनु मिली। एक दिन राजा विश्वरथ अपने लाखों सैनिकों के साथ शिकार पे जा रहे थे और मार्ग में वशिष्ठ मुनि का आश्रम पड़ा। वशिष्ठ मुनि ने राजा का स्वागत किया, लाखों सैनिकों के लिए भोजन का इंतजाम किया कामधेनु से। विश्वरथ बड़े अहंकारी राजा थे और उन्होंने पूछा कि हे ऋषिवर, इतने लाखों सैनिकों का भोजन कहां से आया? बोले कामधेनु से। बोले कामधेनु, ये तो हमारे जैसे राजा को शोभा देता है, आप जैसे ऋषि को इसकी आवश्यकता क्या है? हमें दे दीजिए। बोले कि राजन, ये तो तपस्या की शक्ति है, कोई गाय नहीं कि आप खूंटी से ले जाए अपने खूंटी में बांध ले। बोले आप, वो तपस्या है या गाय है मुझे नहीं पता, मैं राजा हूं और मुझे चाहिए। वशिष्ठ मुनि ने कहा ये तो नहीं हो सकता। तो विश्वरथ ने कहा कि तो युद्ध करिए। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कोई बात नहीं, करिए युद्ध। और उन्होंने कामधेनु को आदेश दिया। लाखों सैनिक प्रकट हो गए और राजा विश्वरथ को हारना पड़ा। और हार के इतनी आत्मग्लानि हुई कि लाखों इतने बड़े योद्धा, समर्थ सैनिक को लेकर भी मैं हार गया एक ऋषि के सामने। तो उन्होंने वहीं पे कहा, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। ये जो हथियार का बल है धिक्कारने योग्य है। असली बल तो ब्रह्म तेज है कि जो चाहे वो कर दे, उसकी इच्छा ही प्रकृति का नियम है, जो वो चाहे वो करे। उन्होंने कहा मैं भी करूंगा, मैं भी ब्रह्म ऋषि बनूंगा। और उन्होंने कठिन तपस्या शुरू की, गायत्री मंत्र का जप शुरू किया। इसलिए गायत्री मंत्र के दृष्टा ऋषि विश्वामित्र ही कहे जाते हैं। सृष्टि में पहली बार उस शक्ति को प्रत्यक्ष प्रकट कराने वाले विश्वामित्र ऋषि।
इसलिए छंद गायत्री है। आप पढ़ेंगे शास्त्र में, ऋषि विश्वामित्र। और घटना एक घटी, रघुकुल के राजा भगवान राम के पूर्वज हुए राजा त्रिशंकु। त्रिशंकु को अपने शरीर से बड़ा प्रेम था और उनके मन में इच्छा हुई कि हमारे गुरु लोग इतने बड़े तपस्वी हैं। एक और बात समझ ले कि वशिष्ठ कौन होता है। क्या एक वशिष्ठ व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम वशिष्ठ है? नहीं। राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति एक पद है, वो प्रणब मुखर्जी भी हो सकते हैं और उसके पहले वाले कलाम जी भी हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ही तो है। ठीक वैसे ही वशिष्ठ रघुकुल के गुरु का एक पद था। विशिष्ट मनीषी को, ऋषि को, तपस्वी को वशिष्ठ का पद दिया जाता था। जो 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र का जप करके सिद्धि हासिल करके आता था, उसे वशिष्ठ बनाया जाता था। इसलिए राजा दिलीप के गुरु वशिष्ठ, राजा अज के गुरु वशिष्ठ, राजा सगर के गुरु वशिष्ठ, राजा भगीरथ के गुरु वशिष्ठ, राजा त्रिशंकु के गुरु वशिष्ठ, राजा दशरथ के गुरु वशिष्ठ, राजा राम के गुरु वशिष्ठ। एक ही वशिष्ठ कितने दिन रहते थे? आदमी बदल जाते थे, वशिष्ठ होते थे। तो वशिष्ठ जो उस समय तत्कालीन थे, उनके पास राजा त्रिशंकु गए और उनका गुरुदेव एक हमारी इच्छा पूरी करिए। बोले बताइए। हमारे शरीर से बड़ा लगाव है, शरीर के साथ में स्वर्ग जाना चाहता हूं। वशिष्ठ मुनि ने कहा प्रकृति का नियम नहीं टूट सकता, ये पंच तत्वों का बना शरीर यहीं विलीन होगा, ये स्वर्ग नहीं जा सकता। सूक्ष्म शरीर से ही आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, मेरा शरीर गल जाएगा, मेरा शरीर जल जाएगा, मुझे तो शरीर सहित जाना। नहीं माने, बोले नहीं, ये संभव नहीं है। विश्वामित्र के पास गए, बोले गुरुदेव आप कर सकते हैं, मुझे शरीर सहित स्वर्ग भेजिए। अब वो तो तपस्या का जोश था, अद्भुत शक्ति उनके अंदर थी। तुरंत बोला जाओ स्वर्ग। स्वर्ग भेज दिया। स्वर्ग में देवता परेशान। आपने कहानियों में सुना होगा ना, मानुषगंध, पहले कथाओं में सुनाते थे कि राक्षसों के बीच में मनुष्य पहुंचा तो वहां सब कहते हैं मानुषगंध, कि मनुष्य की स्मेल आ रही है। अब वहां देवता परेशान हो गए कि मानुषगंध आने लगा, ये कहां से आ गया, ढकेलो इसको, नीचे भेजो। अब ढकेल दिए। अब वहां से चिल्लाए गुरुदेव बचाइए। अब उन्होंने देखा कि त्रिशंकु गिरा रहा, बोले रुक जाओ वहीं। त्रिशंकु बीच में लटक गए। उस दिन से शब्द हिंदी डिक्शनरी में आई त्रिशंकु, हैंग पार्लियामेंट। जब किसी को बहुमत न मिले तो लटका हुआ, उसको त्रिशंकु कहा जाता है। इसकी ओरिजिन त्रिशंकु राजा के नाम से है। लटके हुए को त्रिशंकु नहीं कहा जाता, त्रिशंकु उनका नाम था, वो लटक गए थे इसलिए त्रिशंकु हो गया। अब इन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, आहुति डालना शुरू की, देवता स्वीकार ही न करें, सारी आहुति वापस आके गिर जाए। अब इनको तो नाराजगी हो गई। इन्होंने कहा देवता अभी मैं बताता हूं। उन्होंने तुरंत गायत्री मंत्र का आवाहन किया, गायत्री माता को प्रकट किया, बोला नहीं अब आ जाओ तुम। और सृष्टि समेटी। तो कई लोग, एक किंवदंती है कि बहुत ऐसी चीजें जो ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं थी वो विश्वामित्र की सृष्टि से लाए। कहते हैं केला, नारियल, सुपारी, बैगन, ये सब उसमें से आई। मतलब न्यू इन्वेंशन, नया रिसर्च करके नई सृष्टि बनाई, तो वो इसमें समेट लिया गया। सिर्फ कहने का मतलब ये है कि ये कामधेनु है, ये कामधेनु है और ये देती है। इसमें आज लोग कहते हैं कि ध्यान करिए। ध्यान बहुत अच्छी चीज है, ध्यान सबको करना चाहिए, लेकिन क्या ध्यान किया जाता है? मेडिटेशन इज अ स्टेट not to do. We reach in that state. This is at 7th step of yoga. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। धारणा सिद्ध हो गई तो ध्यान में पहुंचते हैं। ध्यान करने की चीज नहीं है, पहुंचते हैं। छत पे पहुंचते हैं, सीढ़ी पर चढ़ा जाता है, छत पर फिर नहीं चढ़ते। फिर तो छत पे पहुंच गए, अब क्या करना है?
अब तो ध्यान में पहुंच ही गए, तो अगले स्टेप का नाम है समाधि। अब करना कुछ नहीं, अब होगा, अब घटनाएं घटेगी। तो वो स्टेज कौन सा है? बियॉन्ड माइंड स्टेट, नीरो मन, विचारों से पार मन हो, स्टडी बॉडी, स्थिर शरीर और सांस की गति सम। ये स्टेट आ जाए तो समझ ले मेडिटेशन में है। नहीं तो लाख आंख बंद करके बैठा रहे और पांव झंझना रहा हो, इधर उधर देख रहा हो, समझ लीजिए कि कुछ नहीं, ध्यान नहीं है। और ध्यान क्या है? विचारों से पार जाना है, आकांक्षाओं से पार जाना है, इच्छाओं से पार जाना है, लालसाओं से पार जाना है। ध्यान न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम। मुझे स्वर्ग की आकांक्षा नहीं, मुझे पुनर्जन्म की आकांक्षा नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये ध्यान की अवस्था। तो क्या आप में से लोगों की स्थिति है ऐसी कि कुछ नहीं चाहिए? मंदिर भी हम जाते हैं तो किसी न किसी आकांक्षा को लेकर जाते हैं, गुरुओं के शरण में भी जाते हैं तो कोई ना कोई इच्छा लेके जाते हैं। फिर कैसे ध्यान करेंगे? ये तो द्वंद्व हो जाएगा कि 1 घंटे हमने ध्यान किया कि कुछ नहीं चाहिए, और 23 घंटे फैक्ट्री एक और बन जाती, एक इलेक्शन जीत जाते, एक पेट्रोल पंप और लग जाता, एक दुकान और खुल जाता, एक डिस्पेंसरी और खुल जाती, एक हॉस्पिटल और बन जाता, एक फैक्ट्री कपड़े की और लग जाती, गारमेंट्स हमारा जयेश भाई का और एजेंसी बढ़ जाती। आकांक्षाएं तो दुनिया भर की, ध्यान होगा कैसे? तो फिर ऋषियों ने कहा ध्यान कर। एकाग्रता और ध्यान में बहुत फर्क है। मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन इज डिफरेंट। कंसंट्रेशन, एक मदारी भी कंसंट्रेट कर लेता है, एक रस्सी पे चलने वाला भी कंसंट्रेट कर लेता है, एकाग्र होता है। कोई सिद्ध और ध्यानी हो जाएगा? ध्यान बहुत बड़ी चीज है। मन एकाग्र कर लिए तो कहते हैं हमारा ध्यान लग रहा है। अरे ध्यान लगने और छूटने की चीज है। एकाग्रता है आपकी, बस इतना ही समझ लो, उसका भी अपना चमत्कार है। मन केवल एकाग्र हो जाए तो भी चमत्कार हो जाएगा। ध्यान तो बहुत बड़ी चीज है। तो आकांक्षाओं से पार जाने की स्थिति नहीं है। लोग ध्यान के नाम पर सिर्फ धारणा कराते हैं। सूर्य का ध्यान करिए, दूसरे लोक में चले गए हैं, ध्यान करिए, परमात्मा का दर्शन हो गया, हम सब आत्मा है, ये अनुभव करिए। ये ध्यान है? दिस इज नॉट मेडिटेशन, ओनली कंटेम्पलेशन। निधिध्यासन है ये धारणा है। द मीनिंग ऑफ धारणा इज इमेजिनेशन। एक हम इमेजिनेशन बनाते हैं कि हम स्वर्ग में पहुंच गए, तो हम ही तो सोच रहे हैं, हम ही तो बना रहे हैं, ये हमारी सृष्टि है, हम स्वर्ग, भगवान कन्हैया मिल गए। ये धारणा है। धारणा ही जब पकती है तो ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। जब हम उस स्थिति में पहुंचते हैं तो ध्यान में चले जाते हैं। तो ऋषियों ने कहा कि भक्ति भजन करो, तपस्या करो, अपने आप अष्टांग योग की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते आप ध्यान में पहुंच जाएंगे, समाधि में भी पहुंच जाएंगे। लेकिन करें क्या? बोले मंत्रों का जप करिए, क्योंकि अभी आपकी आकांक्षाएं शेष है। भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। अब चाहिए सबको, चाहिए तो वो चीज करें जिससे मिले। मदर श्री मां श्री अरविंदो की शिष्या थी, कहती थी फर्स्ट मेक देन डिसॉल्व, पहले बनाओ फिर तोड़ो। एक भिखारी बोले कि हम तो अब सब त्याग दिया हमने, अब तो कुछ आकांक्षा ही नहीं रही, जो अब मेरे पास था सब त्याग दिया। अरे भिखारी, तुम्हारे पास तो था ही नहीं, कुछ त्यागा क्या तुमने? कोई राजकुमार हो, सिद्धार्थ, त्यागे तो बुद्ध बनता है। कोई वर्धमान राजकुमार हो, त्यागे तो महावीर बनता है। यहां कंट्रोवर्सी नहीं है। सिद्ध संत पूर्व जन्म के कई आए हैं जो सामान्य परिवार में भी आए हैं। यहां केवल भाव दूसरा है कि जो लोग कहें कि त्याग कर दिया, उनके जीवन में खतरा बना रहता है कि अगर कभी वैभव देखा नहीं और उतनी सिद्धि और साधना पकी नहीं तो वैभव आएगा तो इनके फेल होने के काफी चांस है। प्रलोभन मिलेगा
तो इनको भटकने के काफी चांस है, और जिसने सब देख लिया उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा कि क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। एक डरपोक कायर आदमी एक थप्पड़ किसी बड़े आदमी ने मार दिया, कहता जाओ क्षमा कर दिया, और सामने नहीं बोल रहा, पीछे में बोल रहा, अरे छोड़ दिए, नहीं तो इनको तो हम दिखा देते। अरे तुम क्या दिखाओगे? तुम्हारे पास ताकत हो, ताकतवर कोई हो और बोले कि क्षमा कर दिया तो बात अलग है। तो पहले बनाइए, पहले कुछ हो जाइए संसार में। बहुत मेटरलिस्टिक स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, लेकिन ये गलत नहीं है। हम बोल दे त्यागी हो जाइए, बैरागी हो जाइए, सब छोड़ दीजिए, साधु बन जाइए, जंगल में चले जाइए, नहीं जा सकते आप। हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। पहले पेट भरना चाहिए, पहले आकांक्षाएं तो अनंत है, लेकिन फिर भी लिमिटेड एम्बिशंस पूरी होनी चाहिए, नहीं तो आप भजन नहीं कर पाएंगे। कुछ तो हो, उब जाएंगे खुद आप, फिर कहेंगे छोड़ो अब भजन करो, हो गया बहुत, देख लिया दुनिया, कुछ नहीं रखा है। और जिसने नहीं देखा बड़ी बड़ी गाड़ी देख के ललचाएगा, काश हमारे पास, महात्मा भी, काश हमारे पास भी ये रोल्स रॉयस होती है, काश हमारे पास भी ये होता वो। तो महात्मा किस लिए बने हैं भाई? सेवा के लिए, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए आश्रम बनाए, कार्य करें, बात अलग है, लेकिन यहां भाव की बात हो रही है कि आप कार्य कर रहे हैं। तो ऋषियों ने क्या कहा? अथर्ववेद में, तीनों वेद में मंत्र है ये गायत्री मंत्र, अथर्ववेद में इसकी महिमा है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। ये मंत्र आपको क्या देता है? क्योंकि विदाउट प्रॉफिट वी कांट डू एनीथिंग। बिना फायदा के हम कोई काम नहीं करते। अरे भागवत महापुराण सुनने बैठी तो पहले महात्मा सुनिए, प्रॉफिट क्या है। रामायण सुनाने बैठी तो पहले उसके बारे में बताइए, फायदा क्या है। नहीं तो कोई बैठे ही नहीं सुनने। पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी, कुटिल से कुटिल व्यक्ति का भी कल्याण हो जाएगा, वो अगर न हो वहां पे कोई भागवत सुनने वाला नहीं। विदाउट प्रॉफिट हम कोई काम नहीं करते। इसलिए ऋषियों ने कहा यू शुड नो द प्रॉफिट ऑफ गायत्री मंत्र इन वर्ल्डली थिंग्स एंड बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। इस संसार से पार, और संसार में जो चीजें इस मंत्र से मिलती है वो समझ लीजिए। द्विजा नाम, पहला क्या मिलता है? द्विजा नाम। द्विज का मतलब दूसरा जन्म, नेक्स्ट बर्थ, रीबर्थ, हमारा दूसरा जन्म हो जाता है। द्विज का मतलब दूसरा जन्म। एक जन्म माँ बाप से होता है, एक जन्म गुरु से होता है। जिस दिन से दीक्षा ली और ये मंत्र शुरू किया, ये बात ख्याल रखना, आज भले ही कोई भी गुरु कोई भी मंत्र दे रहे हो, लेकिन भारतीय संस्कृति में सिर्फ गायत्री मंत्र ही देने का विधान वैदिक काल से रहा है। इसलिए इस मंत्र को भी गुरु मंत्र कहा जाता है, कि गुरु द्वारा प्रदान किया जाने वाला मंत्र। ये हम नहीं कह रहे, आप शास्त्र उठा लीजिए, पूरा सारे उपनिषद, सारे वेद पुराण उठाकर देख लीजिए, इसलिए इसे गुरु मंत्र कहा जाता है। तो द्विज बनाता है ये मंत्र, मतलब दूसरा जन्म कराता है। जैसे देवी भागवत में लिखा है कि एक माला गायत्री मंत्र जपने से एक दिन के पाप कटते हैं, 3 माला जपने से 9 दिन के पाप कटते हैं, 9 माला जपने से 3 महीने पीछे तक का पाप कटता है। तो ये पाप क्या है? ऐसे विचार जो हमें गलत कर्म करने के लिए विवश कर दे, ये सब पाप है। और ऐसे विचार, ऐसा चिंतन जो हमें श्रेष्ठ पथ पर चलने के लिए विवश कर दे, परिणाम श्रेष्ठ लाए, वो सब पुण्य है। और गलत विचारों की वो गठरी जो सबकॉन्शियस में जमा हुआ है, उसे क्लीन करता है, धो देती है। तो 1 माला से दिन भर का धुलेगा, 3 माला से 9 दिन का धुलेगा, 9 माला से 3 महीने पीछे तक का धुलेगा, 2-4 साल कर लिए तो जन्म जन्म का धुल जाएगा, जन्म जन्म का धुल जाएगा इससे। तो ये द्विज बनाती है। द्विज का मतलब है प्योर हार्टेड पर्सन, जिसका हृदय पवित्र हो,
उसी को साधु कहा जाता है, उसी को ब्राह्मण कहा जाता है, उसी को द्विज कहा जाता है। और भारतीय संस्कृति में द्विज नहीं है, उनको यज्ञ करने का भी अधिकार नहीं, उनको दान देने का भी अधिकार नहीं है, पूजा पाठ करने का भी अधिकार नहीं, इसलिए कि गंदे हृदय वाला व्यक्ति है, पूजा का फल नहीं मिलेगा। पहले द्विज बनो, पहले हृदय को पवित्र करो, फिर पूजा पाठ का लाभ मिलेगा। तो ये मंत्र पहले आपके हृदय को पवित्र करता है, दूसरा जन्म दिलाता है। बॉडी वही रहे लेकिन भीतर से सब बदल गया, सब कुछ बदल जाता है। द्विज आयु, उम्र बढ़ती है। आप 1-2 साल गायत्री मंत्र जपिए, हस्तरेखा विज्ञानी को अपने आयु रेखा दिखा लीजिए और 2 साल के बाद दिखाइए, अगर पूरी रेखा बदल ना जाए फिर कहना। हमने कम से कम हजारों ऐसे हाथ देखे हैं जिनकी आयु रेखा बहुत छोटी थी और लगातार जपते जपते पूरा बढ़ गया, 65 साल से 80-85 पार कर गया। सारी बीमारियां असाध्य थी वो मिट गई और आदमी चैतन्य हो गया। आयु, प्राणम, ये प्राण देती है। प्राण क्या है? ये सृष्टि प्राण से बनी है, पूरा है, बाहर भीतर प्राण है। लेकिन इसे हम जीवन तत्व के रूप में देखते हैं कि अगर प्राण घट जाए तो कहते हैं बीमार हो गए, कहते हैं ना वाइटल पावर कम हो गया, एनर्जी कम हो गई। और अगर प्राण निकल जाए तो कहते हैं मर गया, प्राण ही निकल गया इसका। प्राण निकल गया मतलब मर गया। और प्राण ही प्रभाव है, प्राण ही शक्ति है, प्राण ही संबंध है, प्राण ही सृष्टि का तारतम्य है। और एक ही प्राण सबके अंदर है। अगर इस प्राण को साध लिया जाए तो एक दूसरे के प्राण से एकाकार हो सकते हैं, एक दूसरे के प्राण से आप संबंध स्थापित कर सकते हैं। और हर आदमी संसार में जो कृत्य करता है 99% कर्म हमारे प्रभाव डालने के लिए होते हैं। और एक रोटी में काम चल सकता है, लेकिन बड़े बड़े व्यंजन खाएंगे, देखो भाई हम बड़े आदमी हो, खाना से कोई लेना देना नहीं। 1 डिग्री से काम चल सकती है, 2-4 PhD करेंगे, जानो हम पढ़े लिखे हैं। एक गाड़ी से काम चल सकता है, 2-4 रखना पड़ता है कि प्रभाव पड़े कि बहुत पैसे वाले आदमी है। एक घर से काम चल सकता है, 2-4 जगह खरीदना पड़ता है कि जाने लो प्रभाव। इनसे भी प्रभाव संसार में पड़ता है। माताएं बहनें कितनी बार ब्यूटी पार्लर जाती हैं, 3-3 घंटे खर्च करती है प्रभाव डालने के लिए, सुंदर से सुंदर। अरे जो कुरूप है चलो प्रभाव डालने के लिए वो सौंदर्य साधना करें, लेकिन सुंदर भी 3 घंटे खर्च करते हैं। बुरा नहीं है, करना चाहिए, लेकिन हम आपको एक टिप देते हैं कि जो गायत्री मंत्र जपते हैं, प्राण का प्रभाव इतना होता है कि विदाउट ब्यूटी पार्लर गए आपका सौंदर्य इतना निखरेगा कि सारी दुनिया को चमत्कृत कर देगा। क्योंकि चेहरे से प्राण निकलेगा, आंखों से प्राण निकलेगा, शरीर से प्राण निकलेगा, आपकी वाणी से प्राण निकलेगा। आप बोलेंगे, एक साधु जब बोलता है तो शब्द नहीं जाते, प्राण जाते हैं। समझ में बात भले ही ना आए कि क्या उन्होंने कहा, लेकिन आपके अंदर की कुंडलिनी जागृत होने लगती है। आप किसी साधु के उपदेश में बैठे रहिए 1-2 घंटे, भीतर से हलचल न मच जाए तो फिर कहना लगेगा कुछ हो गया, वो प्राण जा रहा है, उसकी तपस्या की ऊर्जा आपके अंदर जा रही है। गांधी जी जब वकालत करके आए, पहली बार वकालत करने गए, पांव लड़खड़ाने लगे, बोल नहीं पाए, शब्द नहीं निकल रहे थे। जब मंत्र साधना करने लगे गायत्री की, तो चर्चिल कहता था गांधी से आंख मत मिलाना, नहीं तो उसी के हो जाओगे। क्योंकि चुंबक है, प्राण है उसके अंदर, सारा खेल प्राण का है। दुनिया में प्रभाव आपके प्राण का होता है। एक प्राणवान व्यक्ति कहीं भी खड़ा हो जाए तो सबके प्राण को पी जाएगा वो। कहते हैं ना कि बाली के सामने जाते थे तो आधी शक्ति ले लेता था, लेकिन अगर कोई तपस्वी है उसके सामने बड़े से बड़े आ जाएं तो पूरी शक्ति ले लेगा वो। उसके सामने बड़े से बड़े दिग्गज अपने प्रश्न भूल के कहीं और चले जाएंगे। और ये आंखन देखी बातें हैं, केवल संकेत हम आपको कह रहे हैं। तो प्राणम, प्राण मिल जाए तो प्रजा, चाहने वाले न लोग हो तो जिएंगे कैसे। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है कि हे केशव, कि जब मेरे गुरुजन परिजन अपने लोग मर जाएंगे, इससे तो अच्छा भिक्षा का अन्न लेके मैं जी लूंगा, भीख मांग लूंगा, लेकिन इनको मारूंगा नहीं। तो एक संत व्याख्या कर रहे थे
क्या बहुत बड़ा धार्मिक हो गया है अर्जुन? नहीं, उसको डर इस बात का है कि जब सब मर ही जाएंगे तो दिखाऊंगा किसको कि जीत गया। कोई चाहिए, दुश्मन भी ना हो तो फिर हमारे वैभव का मतलब क्या है? ये संसार की मेंटलिटी बड़ी उल्टी चलती है। अगर कोई तो सामने हो कि अरे हमने भी देखो गाड़ी खरीद लिया, देखो तुमसे बड़ा बिल्डिंग मैंने बना लिया, तुमने कहा था हमने ये करके दिखा दिया, और है ही नहीं कोई सामने, तो फिर किसके लिए करेंगे? उससे तो अच्छा तो साधु बन जाओ, कुछ करना ही नहीं। तो प्रजा, ये मंत्र आपको प्रजा देती है, और प्रजा मिल जाए तो प्रजा का पालन करने के लिए गाड़ी घोड़ा चाहिए। तो पशु मतलब हॉर्स पावर, पशुधन, गाय, बैल, घोड़ा, हाथी। तो आजकल कार, मोटर, हवाई जहाज, ये जो वैभव है ये पशुधन है। और जब पशु मिल जाए तो अपकीर्ति हो तो मन लगेगा, डिफेम हो जाए तो ये मंत्र देता है कीर्ति। कमरे में बैठकर बंद होके भी ये मंत्र जपते रहें। आप अपनी पब्लिसिटी मत करिए, आप कहीं प्रचार मत करिए। 2 साल जप करके देख लीजिए, अगर आप जिस कोठरी में बैठे हैं वहां भीड़ न लग जाए, अगर आके वहीं न गिरने लगे लोग, आपकी कीर्ति को कोई दबा नहीं सकता। विश्वामित्र, वशिष्ठ, अगस्त, जितने मुनि हुए, या स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, सबने इसको किया, और उनकी कीर्ति को कोई दबा सकता है? आज संतों के अंदर भी तेज क्यों नहीं है? क्योंकि इस मूल तत्व का अभाव दिखाए। और आज भी जो संत हैं ऐसे तपस्वी, उनकी वाणी और उनका तेज देखिए, उनका कर्तृत्व, उनका चरित्र देखिए, सारी दुनिया को हिला सकते हैं। एक साधु, गुरु गोविंद सिंह कहते ना, 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, तो साधु के लिए कहते थे कि एक साधु होगा तो 1.25 लाख क्या, करोड़ों पर एक भारी है वो। एक बुद्ध हो जाए तो पूरे एशिया के लाइट ऑफ एशिया हो जाते हैं। तपस्या के बिना गली गली में कपड़े गेरुआ पहन के घूमते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। और ये मंत्र आपको देता है कीर्ति, और कीर्ति बचाए रखने के लिए धन चाहिए, पैसा चाहिए। द्रविणम, ये धन देता है। किधर से आएगा ये मतलब नहीं है कि साधु थोड़े बिजनेस करता है। जिस रास्ते से भी आए, आपके पास धन की कमी नहीं होगी, आएगा, कहीं ना कहीं से आएगा। द्रविणम आ जाए तो कोई भाईगिरी का डर लगता है, कोई रंगदारी टैक्स मांगने लगे इसका डर लगता है, कोई बच्चे को किडनैप न कर ले इसका डर लगता है, कहीं इनकम टैक्स का छापा न पड़ जाए इसका डर लगता है। तो वेद कहता है ब्रह्म वर्चसम, आपका आत्मबल इतना बढ़ जाएगा कि दुनिया आपको डरा नहीं सकती, आप ही डरा देंगे। और ये संसार की चीजें मिल गई तो कहते हैं मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोक सीधे जाएंगे, स्वर्ग नहीं। कई लोग कहते हैं कि आप ऐसी साधना करिए, हमारी संस्था से जुड़िए तो स्वर्ग मिलेगा, और जो ज्यादा संस्था की सेवा करेंगे उनको अधिकारी बनाया जाएगा, और कम करेंगे उनको चपरासी बनाया जाएगा। ये कैसी विडंबना है। और हमारे ही संस्कृति के लोग इन विचारों में बह जाते हैं। हमारे यहाँ तो स्वर्ग को तुच्छ माना जाता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि ब्रह्मचारी जी स्वर्ग जाना चाहेंगे उस जमाने में। तो पूछा स्वर्ग क्या होता है? अरे स्वर्ग में और धरती में ज्यादा फर्क नहीं, यहाँ पे रेड लेबल, ब्लैक लेबल, विस्की, वाइन, बियर, क्या क्या मिलता है ये जानकार लोग बता सकते हैं, है? वहां पे सोमरस मिलता है, नाम का फर्क है, चीज वही है। और उन्होंने नाम लेके बोला था, हम तो संकोच भी करते, उन्होंने कहा यहाँ पामेला मिलती है। उस जमाने में कोई पामेला बोर्जेस महामहिला होगी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पामेला मिलती है, वहां उर्वशी और मेनका मिलती है, फर्क क्या है? यहाँ लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, यहाँ बाहर का खाना नहीं खाएंगे, किस लिए? कि स्वर्ग में जाके दारू पिए। बाकी मान्यताओं पर कटाक्ष हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट पर कि स्वर्ग हम देना चाहते हैं। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि लात मारो स्वर्ग को, सीधे ब्रह्मलोक की प्राप्ति करिए। स्वर्ग तो एक भोग का स्थान है, जहां पूंजी इकट्ठा की, पुण्य की, और गए और खर्च करके आ गए।
गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं स्वर्ग के देवता धरती पर मनुष्य बनने के लिए तड़पते हैं। पुण्य की पूंजी खत्म हो जाती है, हमने कमा लिया पैसा, क्रेडिट कार्ड भर लिया, नौकरी छोड़ दी। अरे नौकरी करते रहते तो खर्च भी करो तो आने का स्रोत तो बना हुआ है। नौकरी छोड़ के शॉपिंग मॉल में गए, खूब उड़ाया पैसा और खत्म हो गया, और फिर जॉब मिल ही नहीं रही है। मनुष्य जीवन छोड़ के स्वर्ग चले गए, कमाना बंद हो गया और सारा खर्च कर दिया। तो स्वर्ग नहीं ब्रह्मलोक ये मंत्र दिलाता है, सबसे ऊपर आपको पहुंचाता है। तो ये 7 द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम, ये मैं नहीं कह रहा, वेद कह रहा है। ये साधना कभी निष्फल नहीं जाती। आज तक कोई बोल दे, आज हम अनुभव कर रहे हैं कि इस 2-3 महीने में YouTube पे हमारा गायत्री मंत्र का एक प्रवचन 1,22,000 घंटे देखा गया, और फोन लोगों के आ रहे हैं, और वो अपनी अनुभूति बता रहे हैं कि 15 दिन से मैं कर रहा हूं, मेरी समस्या सब मिट गए, हमारा डिप्रेशन दूर हो गया। मतलब हजारों आदमी का ये रिपोर्ट है। इसकी साधना कभी निष्फल नहीं होती। पुराणों में अलग अलग तरीके से अलंकारिक वर्णन है कि सृष्टि, पद्म पुराण में वर्णन आता है कि ब्रह्मा विष्णु जी के नाभि से कमल निकला, ब्रह्मा जी विराजमान थे, चिंतन में पड़ गए कि कैसे सृष्टि की रचना करें। आकाशवाणी से गायत्री मंत्र का उद्घोष हुआ, कहा गया 10,000 साल तक तप करिए। तो पुष्कर में 10,000 साल तप किया गायत्री मंत्र का, तो वही गायत्री सावित्री और गायत्री के रूप में प्रकट हुई। तो लोगों ने उसको नारी मान लिया, यह शक्ति है। सावित्री मतलब सूर्य, सविता जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है संसार की, उसको सावित्री कहा जाता है, और जो स्पिरिचुअल पावर है उसको गायत्री कहा जाता है। और ब्रह्मा जी सृष्टि करता एक सिस्टम है, सृष्टि निर्माण के जो सिस्टम है, प्रक्रिया है, उसको ब्रह्मा कहते हैं। तो निर्माण में जो साइंस टेक्नोलॉजी लगी वो सावित्री है, और जो स्पिरिचुअल पावर लगा वो गायत्री है। अलंकारिक वर्णन है, पुराणों में समझना बड़ा मुश्किल पड़ता है। साधना कभी निष्फल नहीं जाती। कैसे, एक उदाहरण आपको देते हैं। माधवाचार्य नाम के एक बहुत बड़े संत हुए, बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य हुए। उन्होंने बाल्यकाल से सुना था कि गायत्री महाशक्ति है, और इसी के जपने से सब सिद्धि मिलती है, इधर उधर क्यों भटके। उन्होंने 12 साल तक बनारस के घाट पर गायत्री मंत्र का जप किया। 12 साल के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ, निराश हो गए। निराश होकर मणिकर्णिका घाट पे बैठे हुए थे, कोई तांत्रिक आया, बोला तेजस्वी लगते हो बालक, लेकिन निराश क्यों हो? बोले गायत्री की साधना की मैंने 12 साल, कोई लाभ नहीं मिला, सब बेकार है, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो उस संत ने कहा कि आप भैरव की साधना, भैरव भगवान भी अपनी शक्ति है उनकी, भैरव भगवान की साधना करिए, 6 महीने में सिद्धि मिलेगी। उन्होंने कहा ठीक है, 6 महीने कर लेता हूं। 6 महीने साधना की, पीछे से आवाज आई कि मांगो क्या वरदान मांगना है। तो बोले आप कौन? तो मैं भैरव बोल रहा हूं। तो बोले भैरव बाबा सामने आइए। बोले नहीं, तुम्हारे अंदर इतना तेज है कि मैं टिक नहीं सकता। बोले किस बात का तेज है? तुम्हारी तपस्या का तेज है, तुम्हारे गायत्री मंत्र का जप का तेज है, ये साधारण देवता भी टिक नहीं सकते। तो उसने कहा कि भाई आप सामने नहीं आ सकते तो दे क्या सकते हैं? बोले दे तो सब दूंगा, लेकिन सामने नहीं आऊंगा। बोले इतना करना, 12 साल की मेरी साधना निष्फल क्यों गई ये बता दीजिए। तो किसने कहा निष्फल गई? तो कोई अनुभूति नहीं हुई। 12 जन्म तुमने जितने को कर्म किए थे, महान पापी थे तुम, ये तो किसी संत की कृपा हुई कि तूने 12 साल तक कर लिया। दिखाया 12 जन्म की लाशें जल रही है, और जितने कर्म किए थे वो दृश्य दिखाई दिया। बोले अब एक बार भी बोलोगे तो सब कुछ प्रकट हो जाएगा कि पूरा क्लीन हो चुका है। 1 साल और उन्होंने साधना की और यही मांगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आयुर्वेद का ज्ञाता होना चाहता हूं। जंगल में गए, पौधे अपने से बोलते हैं मेरा नाम ये है, इस तरह से मिलाई, ऐसे खिलाई, बीमारी ठीक। लिखते गए और ग्रंथ लिखा, माधव निदान, मार्केट में उपलब्ध है। उसकी भूमिका में ये लिखा हुआ है, उनकी जीवनी लिखी हुई है, माधव निदान
पुस्तक के भूमिका में। निष्फल कभी साधना नहीं जाती। और ये तो ब्रेन पावर बढ़ाने की अद्भुत दवाई है। शंखपुष्पी सिरप खाने से जितनी टॉनिक मिले ना मिले, ब्राह्मी खाने से न मिले, लेकिन हमारा दावा है कि आपकी मेमोरी और आपका दिमाग तो कहाँ पहुंच जाएगा इसे। ये बच्चों के लिए, यूथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए तो अद्भुत चमत्कारी औषधि है। ये मंत्र अगर जपे, एक घटना आपको सुनाते हैं। आर्य समाज के बहुत बड़े संत हुए महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती। बाल्यकाल में उनका नाम था खुशहाल चंद। उन्होंने अपनी पुस्तक में अपनी जीवन बचपन की घटना लिखी है। और मुझे एक संयोग मिला कि वो गायत्री परिवार के शांति कुंज में कभी आए थे और उन्होंने अपने जीवन की एक घटना सुनाई थी। वो टेप मुझे मिल गया। ब्रह्मचर्य शोध संस्थान में एक श्याम प्रताप सिंह जी है, उनके पास वो टेप था और उन्होंने टेप सुनाया कि अद्भुत उन्होंने गायत्री मंत्र की व्याख्या सुनाई और उसमें अपने जीवन की घटना सुनाई कि बचपन से मैं मंदबुद्धि बालक था और डेली स्टैंड अप ऑन द बेंच, उन्हीं के शब्द हैं, स्टैंड अप ऑन द बेंच। रोज मैं बेंच पे खड़ा रहता था। लास्ट में स्कूल से निकाल दिया गया। घर वालों ने बड़ा परेशान किया, स्कूल छूट गया। भैंस चराने भेज देते, भैंस दूसरों के खेत में चली जाती, पिटाई होती। निराश हो गया और उन्होंने खुद अपने बारे में कहा कि पंजाब के रहने वाले थे। एक नाला बह रहा था, बरसात का समय था, मरने के लिए कूद गए, लोगों ने बचा लिया। इन्होंने कहा क्यों बचाया? वो बोल रहे हैं धन्यवाद तो मैंने बचा लिया, अरे मैं नहीं जीना चाहता। तो बड़ा निराश कि न जीने देते हैं न मरने देते हैं। बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन कोई संत उनके गांव में आए थे और भोजन लेके इनको भेजा गया। निराश बैठे थे, संत ने देख लिया, बोला बेटे क्या तकलीफ है? बोले आप बाबा लोगों के पास इसका कोई समाधान नहीं। बोले तकलीफ तो बताओ। बोले बुद्धि कमजोर है। तो बोले मंत्र लो, इसका जप करना, बुद्धि ठीक हो जाएगी। तो बोले घर वाले अगर मना कर दे तो बोले चुपके, जबकि रात में वर्जित है मंत्र, मानसिक जप करने के लिए कहा जाता है, लेकिन रात में जपना शुरू किया। चोटी बांध देते ऊपर, यह जीवंत घटना है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। चोटी ऊपर बांध देते, नींद आए तो झटका लगे उठ जाते और मंत्र जपते रहते। ऐसा वाइब्रेशन बना, ऐसा वातावरण बना कि घर भर के लोगों ने निर्णय लिया कि फिर से एडमिशन करा दें। फिर से एडमिशन करा दिया और पहले ही टेक में फर्स्ट डिवीजन। टीचर्स हैरान कि किसकी नकल की? तो बोले देख लीजिए किसी से कॉपी मैच करके किसकी नकल की। किसी की कॉपी नहीं थी, सबसे अच्छा इनका था। और वही आर्य समाज के महान संत बने। सैकड़ों पुस्तकें उनकी है और दुनिया को उन्होंने सद्ज्ञान दिया। तो ये बच्चों के लिए तो बड़ी अद्भुत दवाई है। और हम जानबूझ के आपको छोटी छोटी बातें चेक कर रहे हैं कि फिर शंका आपके मन में ना रहे। अब लोग कहते हैं कि स्त्रियों को करना चाहिए या नहीं। बहुत फोन आता है हमारे पास, यूट्यूब से भी और टेलीविजन से भी, कि महिलाओं को करना चाहिए नहीं, शूद्रों को करना चाहिए या नहीं। कि कई जगह कहा जाता है कि वर्जित है, सिर्फ ब्राह्मण कर सकते हैं, जोर से बोलना मना है। आखिर इसका रहस्य क्या है? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कहीं भी नहीं लिखा है कि स्त्री या शूद्र को गायत्री मंत्र नहीं करना चाहिए। कोई लाके दिखा दे शास्त्र। जरूर लिख दिया गया, जो लिखा गया उसकी भी स्पष्टीकरण हम करेंगे कि किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा। लिख दिया कि वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार स्त्रियों शूद्रों को नहीं है, न सुनने का अधिकार है। तो हमारा प्रश्न इन विद्वानों से है कि अगर वर्जित है तो हर जगह वर्जित होना चाहिए। शादी विवाह में वैदिक मंत्र नहीं बोला जाना चाहिए। फिर क्यों स्वस्ति वाचन करते हैं, क्यों भद्रम करने भी कहते हैं या नहीं? वैदिक मंत्र है ना, वेद मंत्र मत बोलिए, महिला सुन रही है ना दिक्कत की बात। फिर आप अपने ही वक्तव्य का विरोध क्यों करते हैं? प्राचीन काल से महिलाएं करती थी, प्राचीन काल से सभी वर्णों के लोग किया करते थे। आप एक बात विचार करिए, वेदों के लिखने वाले लोग कौन है? वेद के ऋचाओं का निर्माण किसने किया? आधे से ज्यादा लड़कियां हैं उसमें। अपाला, भोसा, लोपामुद्रा, मैत्रेयी, गार्गी।
स्त्रियां वेद लिख सकती हैं और अपने ही लिखे हुए चीज को सुन भी नहीं सकती, अपने ही लिखे हुए चीज को पढ़ भी नहीं सकती। किसने अधिकार दे दिया उस समाज को जो अधिकार छीन ले किसी नारी का? और क्यों? प्राचीन काल से स्त्रियां करती थी। मंडन मिश्र के साथ जब शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ तो वैदिक शास्त्रार्थ था, और जज कौन थी? उनकी पत्नी भारती देवी। स्त्री जज है मतलब वेद मंत्र सुन रही है, दोनों बोल रहे हैं और वो वेद मंत्र सुन रही है। और जज बनने का मतलब वेदों की ज्ञाता है, वेद पढ़ा है उसने, वेद उसे कंठस्थ है, तब तो निर्णय देगी। तो आप आज अधिकार छीनने वाले कौन पैदा हो गए? लोग कहते हैं, हमारे पास फोन आता है कि लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए नारी को, तो हमने कहा एक आजकल ऐड आता है टेलीविजन में, ये लोग कौन है? तो पता चला तो कोई लोग है ही नहीं। ये लोग कौन है भाई? लोग को पकड़ के तो लाओ। नहीं, उसने कहा था, उसने कहा था। अभी सुरेश जी और भास्कर जी थे रांची में, बातचीत हो रही थी, तो बोले कि कैसे भीड़ तंत्र चलता है, कि उसने कहा होगा, उसने कहा होगा। तो बोले कि जा रहे थे ब्रिज के नीचे, झांक के देखे और थोड़ी देर खड़े रहे तो पीछे 10-20 लोग आके झांकने लगे। फिर वहां से निकल गए, 2 घंटे बाद लौट के आए तो 200-400 लोग झांक रहे थे। कोई नहीं पूछ रहा है कि आखिर है क्या, कुछ न कुछ तो होगा। ये लोग इसी टाइप के होते हैं। एक बात उड़ा दिए, अब आप फंसे रहो इसी में, देखते रहो पुल के नीचे कि कुछ है भी कि नहीं नीचे। तो लोग, कौन विद्वान है, कौन ऋषि है, किस शास्त्र को पढ़ के आया है, ये तो समझ लीजिए। नहीं, लोग कह रहे हैं। आपको समझना चाहिए, आप विवेकशील है। उन लोगों को तो जरा पकड़िए, कौन है? अनसुईया, सीता, सावित्री, कुंती। कुंती को कर्ण पैदा हुआ इसी मंत्र से। ये सूर्य की समझ शक्ति को अपने अर्जित करने की क्षमता रखती है। सूर्य को पूरी तरह आपके अंदर समाहित कर दे, ये सूर्य का मंत्र है। छठ करते हैं ना बिहार में, वो इसी की आराधना करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, उस श्रेष्ठ तेज को धारण करते हैं। तो सारी महिलाएं करती थी। एक से एक शूद्र कुल में पैदा ऋषि हुए, जो बड़े बड़े महर्षि हुए, ज्ञानी हुए, और सबको ज्ञान दिया। आज लोगों ने पॉलिटिक्स के कारण वर्णों की व्यवस्था में ऊंच नीच इतना पैदा कर दिया, और मध्यकाल में बीच में भी पैदा किया, जिसके परिणाम स्वरूप ये खड़ा हुआ है। जबकि चातुर्वर्ण मया सृष्टवा गुण कर्म विभाग सा, भगवान कृष्ण कहते हैं कि गुण कर्म के हिसाब से है, जाति से नहीं है, पुत्र से नहीं है वर्ण व्यवस्था। आपकी वृत्ति अगर साधना भजन की है, आप भले ही वैश्य कुल में पैदा हुए तो आप ब्राह्मण हैं। अगर आपकी बिजनेस माइंड है, दिमाग, तो भले ही ब्राह्मण कुल में पैदा हुए आप व्यापारी हैं। अगर आपकी सेवा भाव है तो सेवा कोई गलत चीज छोड़े है, सेवा तो धर्म है, सेवा तो पूजा है, भजन को भी सेवा कहा जाता है। अगर सेवा की वृत्ति है तो आप शूद्र हैं, तो शूद्र कोई गलत नहीं। हम तो एक जगह गए जहां 1000 लोग क्रिश्चियन हो गए थे, गोरखपुर के पास, सिद्धार्थनगर के पास। उनसे बातचीत हमारी हुई, बड़ी पुलिस लगाई गई कहीं कंट्रोवर्सी ना हो जाए, सब कुछ रिकॉर्ड किया गया, कहीं उल्टा पलटा ना हो जाए। तो हमने बहुत तरह की बातें बताई कि अपनी माँ को छोड़ के दूसरे को माँ कहना आसान है। इसका मतलब आपने अपने माँ का दूध नहीं पिया, आपको अपने माँ की शक्ति का एहसास नहीं, आपको अपने माँ से परिचय नहीं, आप अपने धर्म को जानते नहीं, इसलिए चले गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बड़ा भेदभाव है मंदिर में प्रवेश। हम के अब कहाँ, आप एक और मंदिर बना लो ना भाई, उनको अपना मंदिर रखने लो, हमारा भगवान हमारा है, हम अपने वाले में तुमको जाओ, तुम अपने में रहो, हम अपने में रहेंगे, क्या दिक्कत है? और जब वेद कहता है ब्राह्मणो मुखमाशिद बाहु राजन्या, मुख शरीर के अंदर मुख ब्राह्मण है, भुजा क्षत्रिय है, पेट वैश्य है और जंघा शूद्र है। तो मंदिर के अंदर पूजा किसकी होती है, जरा बता देना, किसकी होती है? चरण की होती है ना, शूद्र की ही तो होती है। तो शूद्र पूज्य हुआ या नहीं? फिर क्यों परेशान हो रहे हैं?
नहीं शूद्र नहीं जाएगा तो पैर काट के जाइए अंदर, सिर के बल पे मंदिर में जाइए आप भी। कैसे शूद्र को लेके जाइएगा आप? कैसे आप विवेकशील है? उल्टा जाइए। और पैर भगवान का भी हटाइए, वो भी शूद्र है। हमेशा पूजा शूद्र की ही होती है, सिर की बड़ी कम होती है, मुख की बहुत कम होती है, चरणों की ही पूजा होती है। गुरुदेव के चरण रज ही तो लेते हैं, तो क्या लेते हैं? अगर वो शूद्र है तो उसी से तो हम पवित्र होते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, कि गुरुदेव के चरण रज को लेकर मैं हृदय के दर्पण को साफ करता हूं। इधर हम नहीं जाना चाहते, विषय बड़ा है, अपने ही विषय पे रहे। कि प्राचीन काल में सबको अधिकार था, लेकिन क्या हुआ? मुगल काल में सारे मिलावट किए गए। जब मुगल शासन फैलने लगा तो उन्होंने शोध किया कि इनको गुलाम बनाना आसान नहीं। आखिर इनके पास कौन सी विद्या है जिसके कारण ये इतनी बुद्धि, इतना तेज? तो कहा गायत्री मंत्र बंद करवा दीजिए। तो लोभी लालची तो हर काल में लोग होते हैं। पैसा दिया, आग लगा दो नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में, जितने भी पुस्तकें पुरानी है जला दीजिए, खत्म कर दीजिए, और उसके बदले में डुप्लीकेट लिख दीजिए, मिलावट कर दीजिए। 24,000 श्लोक वाल्मीकि रामायण में थे। 1,000 श्लोक के बाद गायत्री मंत्र का एक अक्षर आता था। आज 86 श्लोक ज्यादा है, 86 श्लोक ज्यादा है। ये कहां से आ गया? और कुछ अनगढ़ंत बातें भर दी गई राम जी के चरित्र में जो उनको फिट ही नहीं करता, अपने लिए। और ये कर दिया कि आधी जनसंख्या नारी है, तो माता ही यदि हो अज्ञान तो बच्चे कैसे बने महान? तो आदि को साफ करिए। नारी को न सुनने का अधिकार है, न बोलने का अधिकार है। अगर सुन ले तो शीशा पिघला के डाल दीजिए, बोल दे तो जीभ काट दीजिए। ये हुआ मुगल काल में, जिसके कारण डर के मारे आज भी बंगाल में एक जगह गायत्री चालीसा रखा था। बचपन की बात है, एक बंगाली ब्राह्मण माता जी बोले ना गायत्री मंत्र उसमें लिखा है, दूर उधर रखिए, देख भी नहीं सकते, सुनना तो दूर की बात है। स्त्री को अधिकार नहीं, फिर शूद्र को अधिकार नहीं, आधी जनसंख्या है, पुरुष में से भी मारी है। ब्राह्मण क्षत्रियों को अधिकार है, तो जोर से बोलने का अधिकार नहीं। कान में बोलिए, कान में बोलिए, मंत्र कान में बोलिए। क्यों भाई? एक हमारा मित्र गुरु दीक्षा ले रहा था, उसके गुरुजी कान में मंत्र बोले। हमने पूछा कि क्या बताया गया? बोले समझ में नहीं आया। कान में क्या बोले समझ में नहीं आया, लेकिन एक अच्छी बात गुरुजी ने बोला। क्या बोला? किसी को बताना मत। तो कोई पूछेगा बोल दूंगा मालूम है, लेकिन बताना मना है। लेकिन पता ही नहीं चला क्या बोला। धीरे धीरे ये मंत्र लुप्त हो गया। जो अमृत, जो सिंचन करने वाली शक्ति थी, उसे एकदम दबा दिया गया। और उसके बाद पहले तो यही समझ लें कि अधिकार था और अधिकार है। जो प्रश्न हमसे लोग पूछते हैं कि नारी, लोग कहते हैं नारी करे न करे, ये करे न करे, समस्त मानव जाति परमात्मा की संतान है, और परमात्मा की इस वसुधा पर जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है सबके लिए है। यहां कोई बड़ा छोटा नहीं होता, यहां कोई बड़ा छोटा नहीं होता। भले ही अपने से बना के मन की मिठाई खाते रहिए कि हम बड़े हो गए, और आज तो सबके सब वैश्य है, सारी वर्ण व्यवस्था ध्वस्त है, सारे व्यापारी हैं। शुक्ला जी पान बेच रहे हैं, बाबू साहब सफाई कर रहे हैं। बदल गया ना सब कुछ, इसलिए मान्यताएं भी बदल जानी चाहिए। कर्म के हिसाब से ही मान्यता होनी चाहिए, जाति के हिसाब से नहीं। तो सबको अधिकार था, सबको करना चाहिए। इस तरह से इस मंत्र की अद्भुत महिमा है, और इसका अर्थ समझ लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यूं तो इसका अर्थ नहीं होता, मंत्रों का भावार्थ होता है, क्योंकि एग्जैक्ट बीज मंत्र का अर्थ नहीं लगा सकते आप, उसका भाव ही बता सकते हैं। उस प्राण स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक परमात्मा को हम धारण करते हैं, वो हमारी
बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पे प्रेरित करे, ये भावार्थ है। इसे हम अलग अलग करके बताते हैं कि ओम परमात्मा का नाम है, तस्य वाचक प्रणव। पतंजलि ऋषि ने लिखा कि उस परमात्मा का प्रत्यक्ष सूचक ओम है। आज नासा भी रिसर्च कर लिया कि जो ध्वनि है सूर्य से और यहां तक की जो साउंड ब्रह्मांड में है वो ओम है, वो पकड़ लिया। और ऋषियों ने कैसे पकड़ लिया था कि ओम है? ओम परमात्मा का नाम है, एक ओंकार सतनाम। ईश्वर सत्य है, कहते हैं ना सत्यम परम धीमहि। परमात्मा कैसा है? वो सत्य है। तो सत्य का नाम क्या है? एक ओंकार सतनाम। उस सतनाम का एक ही नाम है ओंकार। भूर्भुवः स्वः, जो धरती आकाश पाताल सभी जगह रहता है, कण कण में व्याप्त है परमात्मा। तत्सवितुर्वरेण्यम, उसके श्रेष्ठ तेज को हम धारण करते हैं जो सूर्य के रूप में चमक रहा है। तो वो क्या करता है? भर्गो देवस्य धीमहि, अपने तेज से हमारे पाप दुर्गुण कसाय कलमस सबको जला के भस्म करता है। और आगे धियो यो नः प्रचोदयात्, और हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पे चलाता है। किसकी बुद्धि को? मेरी बुद्धि को नहीं, हमारी बुद्धि को। एक व्यक्ति भी ये मंत्र जपता है तो प्राणी मात्र के कल्याण की प्रार्थना परमात्मा से करता है। और धर्म का भेद भी इस मंत्र में नहीं है। भले ही भाषा संस्कृत है, इसलिए कोई ये ना मान ले कि ये केवल हिंदू लोगों के लिए है। मद्रास हाईकोर्ट में एक केस गया, सरकारी कार्ड पे गायत्री मंत्र लिखा था, केस कर दिया गया। कोर्ट ने निर्णय दिया कि मंत्र भले ही संस्कृत में है लेकिन इसका अर्थ बताता है कि सबके कल्याण के लिए है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्राणी मात्र कहीं, और इसमें कोई देवता भी नहीं बोला गया। अब ये भ्रम होता है कि अभी तक तो हम शंकर भगवान को पूजते थे तो गायत्री माता पूजना पड़ेगा, अभी तक हम ठाकुर जी को पूजते थे तो गायत्री मंत्र करेंगे, कैसे होगा? जब हम बोलते हैं कि हे परमात्मा, तो हे परमात्मा हमारे हृदय में जो छवि है, हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे राम जी हैं, हमारे काली मैया है, हमारे गणपति जी हैं। जो भी जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः प्रकट सदा तेहि रीति, जो छवि हमने बिठाई उसी परमात्मा से हम बोले तत्सवितुर्वरेण्यम, हे प्रभु आपके श्रेष्ठ तेज को हम धारण कर रहे हैं और आप हमें क्लीन कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मान। आप जिस देवता का ध्यान करेंगे, धारणा करेंगे, गायत्री मंत्र जपेंगे, वही प्रकट हो जाएंगे। आप कान्हा को पुकारिए, यही मंत्र बोल के आ जाएंगे। यही मंत्र बोल के आप मैया को पुकारिए तो मैया आ जाएगी। इसलिए भ्रम मन से नहीं। इसलिए आज हम आपको एक एक बात बता रहे हैं कि फिर आपके मन में प्रश्न रह जाए। आप और भी मंत्रों का जप करते हैं, करिए, कोई बात नहीं, लेकिन अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से। अनन्य का मतलब होता है न अन्य। एक जो गुरु ने मंत्र दिया है और वो भी अद्भुत मंत्र दिया है, उसका जप करिए और जीवन में चमत्कार ना हो जाए फिर कहना। आज दुनिया में 3 चीजें हैं जो तकलीफ देती है: अज्ञान, अशक्ति, अभाव। और गायत्री मंत्र के 24 अक्षर 24 घंटे के बीच है। 24 देवता 24 घंटे आपको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अगर त्रिकाल संध्या भी माना जाए तो ह्रीं श्रीं क्लीं, ये गायत्री के 3 रूप हैं, जिसे हम सरस्वती, लक्ष्मी और काली कहते हैं। सुबह करें तो सरस्वती प्रकट होती है, दोपहर को करें तो लक्ष्मी प्रकट होती है, शाम को करें तो काली प्रकट होती है। लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं कि त्रिकाल संध्या करें। प्राचीन काल में अगर संध्या शब्द प्रयोग आपने कर दिया, मतलब गायत्री मंत्र का जप। कोई नहीं कहता था गायत्री मंत्र जप रहे हैं, संध्या कर रहे हैं। तो संध्या करने का अर्थ ही था यही मंत्र जपना है, जनेऊ धारण करना और फिर ये जप करना, मतलब संध्या करना। त्रिकाल संध्या 3 बार करते थे। एक बार भी कर ले अगर आजकल तो भी कल्याण हो जाए। तो ये 3 तरह से आपको प्रोटेक्ट करेगी। अज्ञान, अज्ञानता के कारण ही तो हम फंसते हैं जाल में माया के। अज्ञानता के कारण ही तो हम साधन होते हुए भी दर दर की ठोकरें खाते हैं। अज्ञानता के कारण ही तो हमारे पारिवारिक संबंध टूटते हैं। अज्ञानता के कारण ही तो हमारा राष्ट्र बिखरता है। अज्ञानता के कारण ही तो मानव मानव का दुश्मन बना हुआ है।
अज्ञान मिट जाए, ज्ञान आ जाए। शक्ति का अभाव है। दो अर्थ है इसका, शक्ति का अभाव और एक्सेस अटैचमेंट, चिपकना। किसी चीज से चिपक जाते हम, छूटते ही नहीं। शक्ति नहीं कि आगे बढ़ सके। शक्ति विहीन मानो समाज आज, दीनहीन हीन भावना से ग्रसित। क्या करेंगे, मर रहे हैं, परेशान हैं, थक गए हैं, कोई ख्याल करता नहीं, बीमारी लग रही है, पड़ोसी ध्यान देता नहीं, भगवान हमारा ख्याल कर। ये दीन दशा दूर करके ये जो काली जो शक्ति है ना, ये आपको शक्तिशाली बनाती है। और अभाव, गरीबी है, दरिद्रता, सचमुच तकलीफ है, तो लक्ष्मी जो स्वयं शक्ति है उसकी, तो ये अलग से वो करना पड़ेगा नहीं, यही करेंगे तो ये तीनों प्रकट हो जाएगी। संसार की समस्त विपदा, समस्त दुख, समस्त परेशानियां इससे दूर हो सकती है। ये महामंत्र अद्भुत है। प्राचीन काल में सब लोग करते थे, मध्य काल में, मुगल काल में दबा दिया गया, और बीच के काल में फिर ये जब उठा तो इसकी इतनी उपेक्षा हो गई कि अच्छा गायत्री मंत्र, हाँ फोन पे तो सुना है, घंटी में तो बजती है, मालूम है मुझे, हाँ ओम भूर्भुवः। अरे कभी करो तो सही। मालूम है, डॉक्टर के पास एक आदमी गया, कमजोर आदमी, विटामिन की कमी थी, डॉक्टर ने कहा च्यवनप्राश खाना, 56 जड़ी बूटियों वाला। हाँ मालूम है, पढ़ लिया है, खाया कभी? खाया तो नहीं कभी। तो कमजोरी दूर कैसे होगी, खाना पड़ेगा। आपको खुद पंडित से करवा ले तो नहीं चले, तो अपने बदले में भोजन पंडित जी को खिला दिए तो न चले, अपने बदले में पंडित जी को दूध पिलाते रहिए तो न चले। ठीक है, ये भी परंपरा है कि आप अशक्त है, बीमार है, कुछ मंत्रों का विधान है कि संकल्प लेके कराया जाता है, लेकिन खुद क्यों ना करें। आपके जुबान, तालू, कंठ, होठ, एक स्पेशल जगह पे ये टच होते हैं, जो शरीर के अंदर के जो तार है सितार के, वो झंकृत करता है और ब्रह्मांड की शक्तियों से एकाकार करता है। वो उच्चारण आपको ही तो करना पड़ेगा। आपके बदले में दूसरा खा ले, आपके बदले में दूसरा नहा ले, पंडित के कराने से नहीं होगा, खुद करना पड़ेगा। तो कैसे करें? इसके लिए इसमें दो मार्ग है, तंत्र मार्ग है और एक साधारण सरल मार्ग है। तो दैनिक उपासना में 1 माला से 5 माला, 11 माला, 3 माला करिए। उसके लिए साधारण कुश, चटाई का या कंबल के आसन का प्रयोग करें। घर में मंदिर हो तो देवी देवता जिधर हो उधर मुख करके बैठे, सुखासन में आराम से बैठ के, कमर सीधी रहे, क्योंकि कमर के अंदर से वो इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो टेढ़े कमर से न बैठे। और बार बार उसके अर्थ का चिंतन करें जब करते समय, और या तो अपने इष्ट पर ध्यान फोकस करें या फिर सूर्य भगवान को मन में ध्याए, और ऐसे पकड़ के एक एक दाना खिसकाए, एक मंत्र पूरा बोले। 3 तरह से जप किया जाता है, वाचिक, मानसिक और उपांशु। बोल के उपांशु होठ हिलते रहे, दूसरे को सुनाई ना पड़े, और मानसिक मेंटल रिपीटेशन। तो लोग कहते हैं मन ही मन न कर ले चलते फिरते, बोले इतना आप कर ही लेते, मन इतना कंट्रोल में होता ही तो जरूरत क्या था। अगर मानसिक उसी से होता है जो बहुत काल तक कर चुका है, उसका मन स्थिर है, इसलिए उपांशु करना चाहिए। बोल के करेंगे थक जाएंगे, टाइम बहुत लगेगा, घर भर के लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिए, बड़े धार्मिक हो गए, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए उपांशु मतलब होठ हिलते रहे, दूसरे को सुनाई ना पड़े, ऐसे करें। और अनुष्ठान आसन, चटाई का या कंबल का प्रयोग करें। अगर मंदिर घर में नहीं है तो सुबह पूरब की ओर मुंह करके करें, और शाम को करना है तो पश्चिम की ओर मुंह करके करें। रात्रि में जोर से बोल के करना वर्जित है। तो 8 बजे तक, जब संध्या काल खत्म हो तो 8 बजे के बाद मानसिक कर सकते हैं, माला लेके नहीं करना। और अनुष्ठान विशेष कुछ साधना करनी है इसकी, तो उसके लिए 24,000 और 1.25 लाख और 24 लाख का पुरुष चरण होता है। जो
स्पेशल मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। अनुष्ठान के लिए नवरात्रि के 4 नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि और 2 ये है, या 2 में करें तो प्रतिदिन 27 माला के हिसाब से 9 दिन में यह अनुष्ठान पूरा होता है, जिसमें 24,000 मंत्र जपा जाता है। और उसमें 1 माला की आहुति आखिरी दिन हवन कर लें, या 240 मंत्र का, क्योंकि जब इसका तंत्र प्रयोग किया जाता है उसमें मार्जन, तर्पण, शाप विमोचन और उसके बाद दशांश हवन करना पड़ता है। लेकिन ये साधारण मार्ग में उन सब की जरूरत नहीं। लोग पूछते हैं कि लोग कह रहे हैं कि तो शाप लगी हुई मंत्र है, तो शाप विमोचन करें। नहीं, जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही करिए, आपको लाभ मिलेगा। इसका तंत्र प्रयोग है जिसमें ये सब कुछ करना पड़ता है। मुद्रा भी है, मार्जन भी है, तर्पण भी है, शाप विमोचन भी है, सब कुछ करना पड़ता है। और इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है, निश्चित गुरु के गाइडेंस में करना चाहिए। तो इस तरह से लगभग सभी बातें हमने आपको बता दी। और तुलसी या चंदन के माला का प्रयोग करें। रुद्राक्ष का तंत्र प्रयोग में किया जाता है, ठीक है। और अगर कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लेना, आप लोग भी। है कुछ मन में प्रश्न? कुछ छोटा? नहीं जी, नहीं, सिर्फ तुलसी या चंदन से करें, ठीक है। अब माला हो तो दिखा दे, हम करके ले आओ जल्दी। रुद्राक्ष पे नहीं करना, ये तो छोटा सा है जी। ये तो छोटा सा, ये गिनती के लिए अलग माला एक होता है ना, या उंगली पे भी नहीं। इसमें देख लीजिए कि ऐसे है माला, उसमें लाइए, ये रख लो। तो इस बात समझ में आई? ये माला ऐसे पकड़े जिसमें ये दोनों ऊपर रहे, और ये मिडिल फिंगर से मध्यमा से एक बार खिसकाएंगे, और एक बार, कितने नादान लोग जो खूब करते हैं ना, वो कहते 2 मिनट में एक माला हो जाता है। अरे कैसे हो जाएगा? आप हवाई जहाज हैं, 2 मिनट में कैसे हो जाएगा? वो क्या करते, वो बोलेंगे हाँ, आधा ओम भूर्भुवः बोले, उसके अगले बार में तत्सवितुर शुरू कर दिए, उसे भर्गो दिवस में ही पार कर दिए, और 3-4 बार तब तक खिसक गया। हाँ, तो 1-1.5 मिनट में पूरा हो गया माला। और लाभ नहीं मिल रहा है तो ऐसे लाभ मिलता है कहीं? पूछिए तो क्या 11 माला तो हम रोज करते हैं। कैसे करते हो भाई? बस 7-8 मिनट में हो जाता है 11 माला। नहीं होता है। अगर जल्दी हो भी रहा हो तो समझना कोई गलती है, इसलिए 5 मिनट कम से कम लगाना, और भाव से इसका जप करिए। एक पुस्तक आपको दी जाएगी जिसमें दैनिक उपासना की विधि है। तो प्रारंभ में षटकर्म करना चाहिए। षटकर्म क्या है? जल लेके बैठे, रखें, मंत्र बोल के अपने शरीर पर छिड़के भाव करें कि हम पवित्र हो रहे हैं। मंत्र ना आता हो, उस पुस्तक में है, लेकिन जिनको मंत्र ना आता हो सिर्फ हिंदी में ही बोलो कि हम पवित्र हो रहे हैं। भगवान सब भाषा समझता है। जल 3 बार मुंह में पीजिए कि मन, वाणी, अंतःकरण पवित्र हो रहा है। वो भी मंत्र से, ना हो तो हिंदी में ही। फिर शिखा अगर चोटी हो तो गांठ लगाइए या स्पर्श करके भाव करिए कि दिव्य चेतना हमारे शरीर में शिखा मध्य से प्रवेश कर रही है, हम तेजस्वी, वर्चस्वी, शक्तिशाली बन रहे हैं। फिर उसके बाद मन क्यों नहीं लगता पूजा पाठ में? क्योंकि सांस की गति बिगड़ी हुई होती है। रात में कुछ सोच रहे हैं, थके आ रहे हैं, सुबह उसी हालत में उठ गए, वही सोचते सोचते नहाने चले गए, वही सोचते सोचते पता नहीं कब कपड़ा भी बदल लिए, वही सोचते सोचते पूजा भी कर लिए, वही सोचते सोचते ऑफिस चले गए, पता ही नहीं चला कब हो गया। तो ये रिदम को तोड़ना पड़ता है। प्राणायाम 5 मिनट कम से कम करिए। ना आता हो तो गहरी सांस लीजिए, मन को शांत करिए। फिर थोड़ा जल लेके सभी अंगों को स्पर्श करिए कि हर अंग की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसके देवता, आंखों के देवता इंद्र है, जीव की देवता सरस्वती, ऐसे सब देवताओं को हम सम्मान दे रहे हैं और जागृत कर रहे हैं।
फिर उसके बाद गुरु का आवाहन करिए, अपने गुरुदेव का ध्यान करिए। गुरुर ब्रह्मा मंत्र पढ़ के न आता हो तो सीधे है गुरुदेव पधारिए। उसके बाद गायत्री माता का आवाहन का मंत्र उस किताब में है। मंत्र है ओम आयात वरदे देवी त्रक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्म योने नमोस्तुते। और फिर जप करने के बाद उनको विदा कर रहे हैं। ओम उत्तमे शिखरे देवी भूम्याम पर्वत मूर्धन्य हानुगताम गच्छ देवी यथासुकम। और न भी याद हो तो सीधे बोलिए हे मैया पधारिए, हे मैया पधारिए। जब बुलाए तो फिर आइए। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट उपासना विधि हमने आपको बता दी। पुस्तक आपको दी जाएगी, उसमें दैनिक हवन की भी विधि है। जो करना चाहें वो करें, किताब पढ़ के आप भ्रमित न होना कि सब करना पड़ेगा। आप केवल दैनिक जप करिए, और अगर कर सकते हो तो 10 मिनट में वो हवन होता है, आप कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।